जो साहिब साहिब जो गाना गाने वाला है, कौन सा गाना गाने वाला है साहिब? सर मैं साहिब सहगल पानीपत से आप सभी के लिए बहुत प्यारा सा गीत लेके आया हूँ। उस गीत की मूवी का नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और इसे गाया है आनंद बख्शी सर ने। और इसके गीत कुछ ऐसे हैं। मेरे महबूब गया मत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से जाने जब इस दिल ना कांप उसे रुखसत होगी। मेरे सनम के दिल से अगर बाद सुबह हो मेरा गुजर, कहना सितम है कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक है जिया ऐशमा तेरा परवा मेरे महबूब कया मत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। थैंक यू। क्या बात है, लवली, वाह वाह साहिब। गुड साहिब इवनिंग एवरीवन। गुड साहिब ने इवनिंग। गाना बड़ा अच्छा गाया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि साहिब का दिल किसने स्कूल में तोड़ दिया। नहीं। सर अब ये शुरुआत है। साहिब किसने तेरा दिल तो नहीं तोड़ा स्कूल में? नहीं सर। नाम बता दे, उसका नाम बता दे, हम अपने मम्मी डैडी को नहीं बताएंगे। अरे तो नमस्कार। टीचर कहीं तेरे टीचर पे तेरा दिल तो नहीं आ गया? टीचर पे मेरा तो दिल आ गया था जब तेरी उम्र का था। मैं मेरे टीचर पे दिल आ गया था मेरा। चलो, वेरी नाइस, नाइस टू हियर साहिब। थैंक यू ये सारी मेरे गुरुजी की कृपा है। थैंक यू टू गुरुजी। सभी को प्रणाम, नमस्कार, स्वागत म्यूजिक वेरांडा में। और आज हम बहुत सुंदर सुंदर गाने आज म्यूजिक वेरांडा में गाएंगे और येट अनदर इवनिंग ऑफ म्यूजिक वेरांडा with beautiful songs. And Music Veranda is an initiative that we took in quarantine times, in lockdown times, when times were very difficult, to heal the world through music and connection. And it is a very, very big effort of all the music crusaders कि हम लोग रोज शाम को मिलते हैं 9 से 10 बजे तक जैमिंग करते हैं। और when I say music crusaders, the role of responsibilities of music crusaders is very big. It is just not listening to good music कि हम अच्छा गाना सुन रहे हैं, हम उसे appreciate करें, उस गाने को जिन्होंने दिया है उनको हम अपना ग्रैटिट्यूड शेयर कर सकें, उनके बारे में हम और जानें और ये अच्छे गानों को हम आगे ले जा पाएं। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूजिक क्रूसेडर्स। और हमारे सारे जितने भी क्रूसेडर्स हैं ये अनकंडीशनली ये रोल निभा रहे हैं। सो अ बिग एप्लॉज टू ऑल दीज लवली पीपल। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जब बात होती है अच्छे गानों की तो आनंद बख्शी साहब, वाह वाह वाह, आज तो वेरांडा बहुत आनंदमयी हो रखा है। और आनंद बख्शी साहब एक शायर नहीं, एक लिरिसिस्ट नहीं, वो तो एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट हैं। he is a vibration, he's an energy, he's the school, he's a book of life philosophies, रूहानियत, खुशनुमाई और कितनी सारी चीजों का, सरलता, शालीनता, मोहब्बत, अनलर्निंग, एक्सप्रेशंस, emotions, so many things when we talk about Anand Bakshi Saab. उनके गाने सुन के हम बड़े हुए हैं and the kind of the volume of songs, it is about 3,500 songs that Anand Bakshi Saab has given to us, and आज हम उनके बारे में जानेंगे। And we have none other than his son, proud son Rakesh आनंद बख्शी साहब। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और he is contributing to the society in his own ways. He is a film script writer, he is an author. बहुत सिंपली, जितना सिंपली आनंद बख्शी साहब ने लिरिक्स लिखे हैं उतनी ही सिंपल राइटिंग
राकेश जी की भी है, बहुत सुंदर सुंदर सब्जेक्ट्स हैं इनकी बुक्स के, और ही इज एन एथलीट, अ स्विमर, और बहुत सारे सोशल कॉजेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम इनसे दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल में मिले थे एंड आई रिक्वेस्टेड हिम एंड ही रेडिली अग्रीड। ही सेड आप लोग बहुत अच्छा सुंदर काम कर रहे हैं और मैं जरूर आऊंगा। तो राकेश जी, आपका स्वागत है म्यूजिक वेरांडा में, एंड आई वुड लाइक टू गिव दिस ई स्टेज टू यू, वर्चुअल स्टेज टू यू। और मैं आपसे सुनना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि आपका म्यूजिक से क्या कनेक्शन है, और आनंद बख्शी साहब के बारे में थोड़ा सा, उनकी जर्नी के बारे में हम सभी को शेयर करें। ओवर टू यू सर। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। पता नहीं कहाँ हैं आप लोग, हर पता नहीं कौन से देश, कहाँ से, कौन सा गांव, कौन सा कस्बा, कौन से देश से हैं आप लोग। मतलब अलग अलग देश से होंगे आप लोग शायद। तो मेरा संगीत से रिश्ता वही है जो आपका है, जो साहिब का है, या जी का है, या अनिला जी का है, या कोई बच्चे का है अपनी माँ से। You cannot live without a mother, because the very first thing that you are given by a mother is the mother's milk, जो माँ का दूध होता है। तो मेरे ख्याल में जो म्यूजिक है, वो हमारा जो रिश्ता म्यूजिक से है, वो हमारी माँ के पेट से ही जन्म लेता है। क्योंकि जो माँ की पेट में लिक्विड होता है, जो लिक्विड में हम पैदा होते हैं, जो साउंड वेव्स बाहर से आती हैं, जो सबसे पहला जो साउंड वेव आता है, जो साउंड वेव, आपने फ्रीक्वेंसी का नाम लिया कि बख्शी साहब एक फ्रीक्वेंसी है, हम सब एक फ्रीक्वेंसी है, और हमारी जो आवाज है वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जो माँ की आवाज है, वो जो माँ के शरीर से बच्चे तक पहुंचती है, और बाहर से जो आवाज आती है, और बिकॉज हम जो माँ के पेट में होते हैं, वी आर सराउंडेड बाय लिक्विड, एंड लिक्विड ट्रांसमिट्स साउंड वेरी फास्ट, एकदम झट से साउंड को ट्रांसमिट करता है वो। So we start getting our, we start getting influenced by sound even before we are born. मतलब before we come out of the mother's body. So I think it is a बहुत गहरा रिश्ता है सबका, सिर्फ मेरा ही नहीं, because my daddy was आनंद बख्शी। I think हम सबका गीत संगीत लफ्जों से रिश्ता है। थैंक यू सो मच सर। सर, थोड़ा सा आप आनंद बख्शी साहब की जर्नी के बारे में यदि हमें बताएं संक्षेप में, सो दैट वी ऑल आर मोर कनेक्टेड। आनंद बख्शी साहब की जर्नी आपको 1 घंटे में, या 1 दिन में, या 1 हफ्ते में, या 1 महीने में, या 1 साल में Yes. बताना नामुमकिन है। Yes. Just like you cannot describe Hinduism by a Gita. Wow. एक गीता की किताब है, एक किताब है गीता। जी। You cannot describe Hinduism with one Gita. Yeah. Hinduism is beyond Gita. Wow. Describing बख्शी साहब is impossible. आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगा मैं उसका जवाब दूं। तो I cannot describe something which is so huge. Lovely. अब आप कह रहे हो मुझे आसमान दे दो, लेकिन आप मुझे कटोरी दे रहे हो। एक कटोरी है, ये कटोरी में मुझे आसमान चाहिए, एक आसमान कटोरी में नहीं आ सकता। Because such a long life, such a vast body of work, so many variety of music composers, 96 composers के साथ काम करना, 250 directors के साथ काम करना, more than 100 actors, more than 200-300 singers, it's not possible. But आप मुझे कुछ सवाल पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जवाब दूं। सर, उसके पहले आई वुड लाइक कि हम सभी उनके कुछ गाने सुने, ताकि हम और कनेक्ट कर पाए इस शो में। सो आई वुड रिक्वेस्ट अ फ्यू परफॉर्मर्स वो गाने गाएं। सो आई वुड स्टार्ट विथ, वी हैव दिवाकर। सो दिवाकर है, मधु मुकेश जी हैं, और मैं और सिंगर्स को इनवाइट करती हूँ। सो हम लोग कुछ गाने गाते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ सवाल जो हमारे सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी हैं, तो हम लोग वो करते हैं आपसे। सो वी कैन स्टार्ट विद दिवाकर एंड देन मधु मुकेश जी, एंड देन I'll call the names. थैंक यू सो मच अनिला मैम। सबसे पहले प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बख्शी साहब, एंड सभी को वरांडा में प्रणाम। मेरा नाम दिवाकर चौबे है सर, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूं और गुरुजी का शिष्य हूं। मैं बख्शी साहब
का एक बहुत ही प्यारा सा गाना जिससे मैं मुझे बहुत पसंद है वो गाना। मैं वही गाना गाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे गाया है किशोर दा ने एंड म्यूजिक आर डी बर्मन साहब ने दिया है। गाने का नाम है ये जो मोहब्बत है एंड फ्रॉम मूवी कटी पतंग। आप गाना गाने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने हजारों गानों में से ये गाना क्यों चुना? सर इसके दो रीजंस हैं क्योंकि मुझे जो मैं जिस तरीके के गाने गाता हूँ बेसिकली मुझे गानों का नशा पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड इस गाने में जिस तरीके से किशोर दा ने इस गाने को गाया है, स्पेशली द टेक्निक ही यूज्ड इन दिस सॉन्ग, अरे ये जो जो कहते हैं ना एक शराबी वाला फील लाना, वो फील हर कोई नहीं ला सकता। सो द टेक्निकलिटी, आई लव दैट टेक्निकलिटी, सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस सॉन्ग। Fabulous, very nice. थैंक यू सो मच। हो जाए। बिल्कुल सर। एंड सर आई एम फील वेरी ऑनर्ड आपके सामने गाने में। तेरे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, हम ना करेंगे प्यार, हम ना करेंगे प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाह दिवाकर, आपने जो लास्ट में जो आपने जो उसका एकदम रंग चेंज कर दिया, बड़ा अच्छा लगा। हम ना करेंगे प्यार। लेकिन दो बातें हैं, एक बात यह है कि प्यार करना बंद नहीं करना, क्योंकि जितनी बार आप प्यार करोगे ना उतना गहरा होता जाता है प्यार। शुरू में प्यार बड़ा शैलो होता है, आप जैसे एज द यंगर यू आर द मोर शैलो इज योर लव, और आप जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका प्यार और सागर बनता जाएगा। वो पहले होता है मैं अपना मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक, एक कुएं का मेंढक होता है, उसके बाद वो एक झील बन जाता है, और जैसे आप बड़े बड़े होते जाते हैं तो सागर बन जाता है, और जैसे आप उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं तो वो ओशन बन जाता है, और उससे भी आप ज्यादा बड़े होते हैं तो वो बिकम्स अ कॉन्टिनेंट ऑफ 8 ओशंस। द मोर यू लिव द डीपर becomes your capacity to love। और ऐसे ऐसे यू रियलाइज कि द सिंपलेस्ट, जो सबसे सिंपल चीजें होती हैं ना उसमें सबसे गहरा प्यार होता है। क्या बात है, क्या तो बात है। सबसे सिंपल चीजें करते हैं आप अपने अपने दोस्त के लिए, गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के लिए। जी सबसे सिंपल चीजें करते हैं आप अपनी माँ के लिए, सबसे सिंपल चीजें करते हैं अपने भाई के लिए। वही प्यार है, and not the pyar Anand Bakshi wrote about, not the pyar Majnu wrote about, not the pyar that William Wordsworth wrote about. It is the act, what you do for your family, what you do for your love is what pyar is. तो दूसरी बात हमेशा यह है याद कि आपके रखूंगा। आजू बाजू में रम, वोडका,
ब्लैक लेबल रेड लेबल तो नहीं है आपने जो गाना गाया है? आपने गाया, मेरे को लगा Not कि at all, not at बाजू में all, रम sir. रम की बोतल तो नहीं रखी बाजू में? नहीं, not at all, sir. चलो, थैंक यू। Thank you, Divakar. Lovely. And Divakar is an upcoming singer. He is learning Indian classical, लेकिन उसको फिल्म सॉन्ग्स को अपने रेंडिशन में वो गाता है, बहुत सुंदर। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट मधु मुकेश जी। मधु मुकेश जी इंदौर से हैं एंड वो काफी कॉन्सर्ट्स में भी परफॉर्म करते हैं, शौकिया। तो मधु मुकेश जी को मैं इनवाइट करूंगी। थैंक यू अनिला जी, एंड वंस अगेन राकेश भाई नमस्ते बहुत बहुत। मैं मुकेश जी का नमस्ते बहुत सर। जबरदस्त फैन हूँ और मुकेश जी को शुक्रिया। बहुत कोशिश करता हूँ वहां तक पहुंचने की। और ये जो मेरा नाम है मधुसूदन खंडेलवाल, और ये मधु मुकेश नाम मेरी ऑडियंस ने ही मुझे दिया है, और मुझे नहीं वाह। लगता कि हाँ, तो मैं थोड़ा सा मुकेश जी के जो सर ने गाने लिखे थे, और एक आर.डी. बर्मन साहब की कंपोजिशन थी, एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की कंपोजिशन थी। तो फिल्म मनचली से मैं एक अंतरा आपको सुना रहा हूँ, फिर हुआ तो फिर फिल्म मुक्ति का भी सुनाऊंगा आपको, जैसा भी होगा टर्न। क्या धरती, क्या सूरज चंदा, जगमोह माया का एक फंदा, मैं हूँ सीधा सादा बंदा, जग चोरों का है डेरा, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, तन मन धन सब है तेरा, बिन तेरे क्या है मेरा, रात दिन मैं तेरे गीत गाता रहूं, तन मन धन सब है तेरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपने ये गाना क्यों चुना? मुकेश जी के इतने सारे गाने हैं, और ये गाने में ऐसी क्या बात है जो जिस चीज से आप कनेक्ट करते हो खुद? सर मुकेश जी के बारे में लोगों को ये भ्रांतियां हैं कि उन्होंने सिर्फ सैड सॉन्ग्स ही गाए। तो मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बख्शी सर ने ऐसा गाना लिखा है जो ये कि सैड मूड में नहीं, इसके अगर फिल्म किसी ने देखी हो तो डबल मायने थे कि ठाकुर जी भी सामने थे और प्रेमिका भी सामने थी। तो बहुत अच्छा इसका फिल्मांकन हुआ, गाया भी मुकेश जी ने बहुत अच्छा है इसको, तो मुझे लाइकिंग में है। और मुकेश जी का एक जो स्वभाव रहा है जैसा, उसके हिसाब से भी ये गाना मतलब कि एक मैं समझता हूँ उनके लिए एक टास्क ही होगा ये, जब भी जो भी होगा सका, तो वो उन्होंने भरपूर निभाया है। आपने कहा कि आप मुकेश जी के गाने गाएंगे, तो मुझे लगा कि आप सैड सॉन्ग सुनाने वाले हैं, लेकिन आपने अलग ही मूड बदल दिया। या और मैं एक बात और कहूंगा सर कि मैं कोशिश करता हूँ कि ओरिजिनल को ओरिजिनल ही परसूं, ताकि नई जनरेशन सुने या कोई भी सुने तो उसको पता चले कि गाना कैसा था या क्या है। मैं उसमें कहीं भी कुछ भी जरा से भी अपनी हरकत या अपनी उसमें कुछ नहीं जोड़ता हूँ, लोग अलग ही समझते हैं। क्योंकि जब नई जनरेशन अगर मान लो रिमिक्स सुनेगी या कुछ भी होगा तो उसका बहुत गलत असर पड़ने वाला है इस सृष्टि पर, मेरा ऐसा सोचना है। तो मैं उस रीमिक्स से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इट्स माय अच्छी ओपिनियन, बात है। इट्स मे बी आई रॉन्ग, बट इट्स माय ओपिनियन सर। क्योंकि जो लीजेंडरी ने जो काम किए, जो मेहनतें की है, जो उन्होंने टाइम लगाया है, तो वो बहुत मुश्किल है सर वैसा करना। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब बहुत दर्द होता है, मेरे अपने दर्द है ये मेरा कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दर्द है इसलिए आप मुकेश जी के गाने गा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, वेल सन। बहुत ही थैंक यू सुंदर। सो मच। और Thank अब हम दो नन्हे नन्हे कलाकारों को इनवाइट करेंगे, कपीश और निष्ठा, जो पानीपत से लॉग इन कर रहे हैं। और प्लीज कपीश और निष्ठा आए और एक सुंदर सा गाना सुनाएं। सभी को प्रणाम। मैं कपीश कुमार और मैं निष्ठा मलिक। आज हम दोनों आप सभी को सुनाएंगे आनंद बख्शी साहब जी का लिखा हुआ एक गाना, सावन का महीना। आप लोग माइक मिलन से बहुत दूर है। आवाज नहीं आ रही ठीक से कपीश। हाँ ओके। आज हम दोनों आप सभी को सुनाएंगे
सावन का महीना पवन करे शोर, मिलन मूवी का गाना जो कि राग पहाड़ी पर आधारित है। इसके बोल कुछ ऐसे हैं। तो बख्शी साहब ने एक बार एक म्यूजिक कंपोजर को बोला था कि तुम गाना बनाते हो तो अगर तुम पहाड़ी राग में बनाओगे ना तो गाने हिट होने का ज्यादा चांस होता है। काफी गाने जो पहाड़ी राग पे बने हुए हैं सुपरहिट गाने हैं, वो राग ही ऐसा है। वाह, ठीक है कपीश, आप लोग शुरू कर सकते हैं। थोड़ा जोर से गाइए आवाज। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया सदालो गीता कोई होगी गैया। रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया सदालो गीता कोई होगी गैया। के आगे क्या बात है, वाह। चलेना कोई जोरे, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। मोचवा करे क्या जाने हमको इशारा, कहाँ है मोचे नदिया की धारा। मोचवा करे क्या जाने हमको इशारा, कहाँ है मोचे नदिया की धारा। ओ मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। जीवन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। जिया रे झूमे जैसे बनमाना चे मोर। आओ, बहुत सुंदर कपीश और निष्ठा, बहुत सुंदर निभाया। कपेश और निष्ठा, ये क्या भाई बहन है दोनों? नो सर, शिष्य हैं। कपेश, निष्ठा, आर योर ब्रदर सिस्टर्स? नो सर। अच्छा, यूर फ्रेंड्स। हाँ, ये दोनों गुरुजी के शिष्य हैं, निष्ठा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि भाई भाई बहन है साथ में गाना गा रहे हैं। हाँ,
एक इतना पुराना गाना, आप इतने छोटे, आपकी उम्र, और इतना पुराना गाना, हाँ अब ये गाना आपके आपके जहन में कैसे आया? इतना पुराना गाना है ये, इतना यू आर सो यंग। हम दोनों ही जो जितने भी ओल्ड सॉन्ग है, हम सभी हमने बहुत सुने, हम सुनते हैं एक्चुअली इनके गाने। एंड हमें एक्चुअली हमें ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है, तो हमें उनमें से एक्चुअली ये गाना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो हमने चूज किया ये गाना। बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। और इसका भी बाजा बजाने का स्टाइल भी बिल्कुल बख्शी साहब की तरह स्टाइल है इसका, बाजा बजाने का। गाता भी है, बजाता भी है बाजा। बख्शी साहब ऑल्सो यूज्ड टू व्हाइल राइटिंग सॉन्ग, वो बजाते थे और लिखते थे साथ में। धुन धुन अपने आप ही साथ में लिखते लिखते धुन आ जाती। बहुत खूबसूरत। अब मैं राहुल से रिक्वेस्ट करूंगी, राहुल प्लीज कम फॉरवर्ड एंड Yes, ma'am. Am I audible? yes, you are audible, Rahul. First of all, good evening, sir. And I would like to thank you for taking out your time and join the session. And I would like to thank Anila ma'am and Misha sir also to give me this lifetime opportunity. Not at I all. am a bathroom singer. I have just started my singing journey, so please bear with me. And if I do any mistakes, so please. थैंक यू वेरी मच। आपका नाम राहुल है, कहीं आपके डैडी ने राहुल देव बर्मन का साथ तो नहीं लिख दिया नाम आपका सेम राहुल? नहीं आरडी सर, बर्मन का। उनके भी हाथ में नहीं गिटार था, आपके भी हाथ में गिटार है। हाँ जी सर, कोशिश कर रहा हूँ कॉपी करने की। ठीक है सर, आज मैं एक सॉन्ग प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, एक अजनबी हसीना से, क्योंकि हसीना अभी तक मुझे मिली नहीं है। तो इसके थ्रू और इतना याद रखना, जिस दिन मिल गई ना उस दिन तेरा गाना बंद हो जाएगा। नहीं सर, नहीं वो नहीं होगा। अगर गाना गाना है ना जिंदगी भर, तो जिंदगी भर हसीना ढूंढना पड़ेगा देखो। ठीक है। क्योंकि जब हमारा पेट भर जाता है ना, तो पेट में खाना नहीं ज्यादा जाता। पेट में खाना कब जाता है? जब पेट खाली होता है। हाँ जी, दिल ठीक है। से, दिल में और दिल से गाना निकलने के लिए दिल खाली होना चाहिए। अगर दिल भर गया ना, तो दैट इज द एंड ऑफ ए जर्नी। इतना याद रखना। फिर ढूंढनी ही नहीं सर। ठीक है ये भूखे इंसान को ही भूख लगती है। जिसका पेट भरा था उसको कभी भूख नहीं लगती। ठीक है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ हंग्री। श्योर सर। हंग्री फॉर लव, हंग्री फॉर रोमांस, हंग्री फॉर नॉलेज, तभी जाके गाना निकलेगा। ठीक है सर। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। मेरी दिल से ये दुआ है, कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना,
याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग इट। क्या बात, ब्यूटीफुल। मजा आ गया। आपने आप जो पहला गाना गाया एकदम अपने अंदाज से गाया, अच्छा हाँ जी लगा सर, मुझे, ये क्योंकि आपने अपना ही अंदाज पकड़ा, आपने अपना ही मूड पकड़ा, आपने पॉज भी अपने हिसाब से लिए, जो आपको जो सब्जेक्ट की लिरिक्स की समझ समझ आया आपको। इट वाज हाँ वेरी जी, गुड, इट वाज अ गुड चेंज फ्रॉम हियरिंग द किशोर कुमार वर्जन। हाँ जी सर, थैंक I यू, heard your own version. That was very very nice. थैंक यू एक वेरी अलग ही, मच, मुझे वही गाना एकदम अलग ढंग से आज सुनने को मिला। थैंक यू वेरी And मच सर। you sung it at a very good pace. ठीक, एकदम आपने उसको, उसका जो डिजर्विंग पेस है वो पेस पकड़ के आपने, एट योर ओन पेस हाँ यू जी, sang द सॉन्ग। यू डू नॉट फॉलो द पेस ऑफ द म्यूजिक कंपोजर। हाँ जी जो सर, आपके नहीं दिल की समझ, जो आपके दिल की धड़कन है, आपने अपने दिल की धड़कन के साथ उसको गा लिया। हाँ जी, वेरी गुड, गुड थैंक जॉब। यू सर, थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट, थैंक यू। This is a wonderful session. It's like a master class जहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिल रही हैं, गाना गा रहे हैं, बख्शी साहब के बारे में भी हम लोग समझ रहे हैं, और राकेश जी के जो हमारे फीडबैक्स हैं वो हमको मिल रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग इवनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर तनवीर जी का, जो खुद एक और कोई भी सुंदर प्रोग्राम, बेहतरीन प्रोग्राम होता है शायरी का, पोएम्स का, तो तनवीर साहब जरूर आते हैं। और आज आनंद जी के प्रोग्राम में भी आपका बहुत स्वागत है सर। तो कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी। मेरा आदाब आपको, और स्पेशली राकेश सर को मेरा आदाब। लेकिन आज बिल्कुल मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं तो, चूंकि बख्शी साहब के तो हम सभी इतने बड़े फैन हैं, तो आज एक फैन की हैसियत से मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ। और बड़ी अच्छी खुशनसीबी ये रही कि जो हाल ही में अभी दिल्ली पोइट्री का इवेंट था, उसमें मैं मौजूद था उस वक्त ऑडियंस में, जब पंछी सर बात कर रहे थे राकेश सर से। और ये भी मालूम हुआ कि राकेश सर भी माशाल्लाह बहुत सलाहियतों के जो हैं वो मालिक हैं। तो बहुत कॉम्प्लीमेंट सर आपको, एंड इट्स अ ट्रूली माय प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू वेरी मच मैम। शुक्रिया सर, मेरा मेरा प्लेजर है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो आप कौन सी फील्ड के डॉक्टर हैं? सर मैं फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, जो एक यूनिवर्सिटी है एमआईटी यूनिवर्सिटी, शायद आपने नाम सुना हो, काफी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो मैं Yes. उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ फार्मास्यूटिकल साइंसेज का, और उसी अच्छा में मेरी पीएचडी डिग्री है सर। अच्छा अच्छा। तो ये आपके 2 साल कोविड में तो जबरदस्त निकले होंगे, बिजी, बहुत बहुत ऑक्यूपाइड, बहुत रिसर्च। और रिसर्च बड़े लोगों ने आपको परेशान भी किया होगा व्हाट्सएप कर नहीं करके, सर, वो ये क्या करें, क्या लें, घर से निकलें कि नहीं निकलें, मास्क पहने कि नहीं पहने। ठीक कह रहे हैं सर, ये कुछ इसी तरह की सलाह मशवरे रहते थे। हाँ और यूनिवर्सिटी पे भी हमने काफी जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह काफी ली थी, तो हम लोग तो बिजी रहे सर। हाँ करेक्ट। तो ऐसा हम भगवान का काम करते हैं डॉक्टर लोग, या इवन इफ यू आर वर्किंग फार्मास्यूटिकल फील्ड, यू आर डूइंग द वर्क ऑफ द वर्क ऑफ अ गॉड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लवली। सो राकेश सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे ये गाने हैं, कितने डिकेड से और जनरेशन से ये गाने रूल कर रहे हैं। सो व्हाट इज द बेसिक, इसका क्या राज है? आजकल के गाने बहुत जल्दी पुराने लगने लगते हैं, लेकिन जो आनंद बख्शी साहब के गाने हैं वो हमारे जहन में इतने उतरे हुए हैं कि अभी तक नए लगते हैं। हर बार सुनो तो हर बार एक नई खुशबू आती है उन गानों में से। आई थिंक अभी ये गाने जो हैं ये फिल्मी गाने हैं, क्योंकि ये फिल्मों जी से लिए गए हैं, ये फिल्मों के लिए लिखे गए थे। और एक अच्छा, अगर आप एक अच्छा जैकेट पहन रहे हैं, तो वो अच्छा जैकेट कहाँ से आया? एक अच्छा कॉटन का पौधा था, वो कॉटन का पौधा बिकेम अ गुड कॉटन क्रॉप, वहां से अच्छा कॉटन निकला। तो जब पौधा ही अच्छा था कॉटन का, तभी जाके वो अच्छा कपड़ा निकला और बना। तो सिमिलरली अगर फिल्म की कहानी अच्छी है,
फिल्म में इमोशंस अच्छे हैं, फिल्म में स्क्रीन प्ले अच्छा है, फिल्म में कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े इमोशनल हैं, तभी जाके गाना निकलेगा ना अच्छा। क्योंकि गाने क्या है फिल्म के, दे रिफ्लेक्ट द स्टोरी, वो फिल्म को रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर फिल्म खोखली हो, शैलो हो, तो गाना भी शैलो निकलेगा। तो अगर गाने, इफ द सॉन्ग्स आर लास्टिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये गाने लास्ट कर रहे हैं, ये गानों की लाइफ बड़ी लंबी है, क्योंकि ये गाने जो इमोशंस पे बेस्ड हैं, वो इमोशंस बड़े लंबे हैं, वो उन इमोशंस की लाइफ बड़ी लंबी है। ये जो गाने जिस रिलेशनशिप पे बेस्ड हैं, वो रिलेशनशिप बड़े लंबे हैं और बड़े पुराने हैं और बड़े जाने वाले रिलेशनशिप्स हैं। ये गाने जो कैरेक्टर्स पे बेस्ड हैं, जो स्टोरी पे बेस्ड है, वो बड़ी डीप डीप कहानियां हैं, डीप कैरेक्टराइजेशन हैं, यू नो। सो बिकॉज जो कुआं इतना इतना गहरा है, इसीलिए उसमें पानी बहुत है, यू नो। तो वो फिल्म की कहानी इतनी डीप है, फिल्म में इमोशंस इतने अच्छे हैं, फिल्म के कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं, इतने इमोशंस है उस फिल्म में। हर फिल्म में, उन जमानों की फिल्मों में कितने इमोशंस थे स्ट्रॉन्ग, भाई बहन के हो या बेटी बाप के हो या दोस्तों के हो। आज मुझे बताइए, एक गाना लास्ट 10 साल में दोस्ती पे कौन सा गाना है? कोई किसी ने मतलब, मुझे एक गाना सुना दीजिए। आप इतने सारे लोग हैं जो सिंगर है ना, मुझे लास्ट 10 साल में कोई एक गाना सुना दीजिए जो दोस्ती पे है। तो आज भी वही गाना बज रहा है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम भर, क्योंकि वो कहानी में दोस्ती थी। क्योंकि हम, दोस्ती हमारी जिंदगी से चली गई है, क्योंकि हमारी जिंदगी से दोस्ती चली गई, हम अभी दोस्ती को इतना इतना इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते दोस्तों को, यू नो। तो फिल्मों में नहीं आ रही। जो चीज हमारी जिंदगी से चली गई है, वो फिल्मों में से चली गई है। आज आप मुझे, मतलब इतने सारे इमोशंस हैं, इतने सारे रिश्ते जो हमारे जिंदगी में भी रहे नहीं, मतलब हैं रिश्ते, लेकिन इतने हम उनको, रिश्तों को इतना डीपली नहीं सोचते। इसीलिए कहानियां, फिल्में, कई फिल्में अच्छी बनती है, कई फिल्में इतनी डीप नहीं बनती। तो गाना कहां से आएगा अगर स्टोरी में डेप्थ नहीं है? So rightly said, so rightly, thank you so much। और हम एक गाना और सुनते हैं, फिर और सवाल आपसे हम पूछेंगे। So we have Dr. Anuradha. Dr. Anuradha, are you ready? Yeah. Oh. ठीक है, तो मैं सीमा को इनवाइट करती हूँ। सीमा इंदौर से हैं और शौकिया गाना गाती हैं। सीमा, वेलकम। Thank you so much. Good evening, sir, and good evening, everyone. मैं लेके आई हूँ फिल्म आपकी कसम का सॉन्ग। कौन सा गाना गाने वाले हैं आप, आपकी कसम? अच्छा, जी, सुहानी रात। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं अरे जो। वाह, क्या बात है। पहले आप हमें बताइए कि आपने ये गाना क्यों चुना, आपका पर्सनल क्या कनेक्शन है इस गाने के साथ? इस गाने में ऐसे कौन से लफ्ज हैं या ऐसा कौन सा इमोशन है जो आपको इस गाने की तरफ खींच के लाया इस मौके के लिए? मेरा तो कनेक्शन तो इस गाने से सर बहुत गहरा है। बट बताइए आज हमें। आनंद बख्शी जी का वो था, आनंद बख्शी जी का प्रोग्राम है, और मैंने जब सेलेक्ट की गाने की लिस्ट देखी तो मुझे ये गाना टच कर गया, और वैसे भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, इसलिए मैंने इसको चुना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, लेट्स हियर यू। थैंक यू सो मच। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। थैंक यू सो मच। Such a philosophical song. So I mean everybody called this song philosophical. लोग कहते हैं बड़ा philosophical गाना है। किसी ने पूछा बख्शी साहब को, ये आपने इतना philosophical गाना कैसे लिख दिया, क्या इसका इंस्पिरेशन क्या था आपके दिमाग में? और उन्होंने ये सवाल, उन्होंने इसका जवाब बड़ा सिंपल जवाब दिया कि इसमें फिलॉसफी कुछ नहीं है, इसमें हकीकत है। जिंदगी के सफर में जाते हैं जो मकाम फिर नहीं आते, एक पल में मंजर बदल जाता है। जैसे मेरी माँ 5 साल की उम्र में मुझे छोड़ के चली गई, शी डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 5 years old, वो वापस कभी नहीं आई। तो क्या फिलॉसफी है इसमें? मैंने कोई फिलॉसफी लिखी नहीं है, इसमें मेरी जिंदगी की हकीकत है। जब आपकी माँ आपको छोड़ के चली जाएगी, आपको समझ आएगा ये गाना कहाँ से आता है। जब आपकी जमीन आपको छोड़ के चली जाएगी, जैसे उनके पार्टीशन हुआ तो रावलपिंडी पीछे रह गया, उनको हिंदुस्तान आना पड़ा, इंडिया आना पड़ा, आफ्टर पार्टीशन 1947। तो उनकी जो बचपन की जमीन थी रावलपिंडी, जहाँ पैदा हुए थे, 17 साल गुजारे थे, वो रातों रात मंजर बदल गया, रातों रात पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो उनकी जो जमीन थी वो चली गई, वापस कभी नहीं आई। रावलपिंडी वहां रह गया और इंडिया नया बन गया। तो इसमें लोग कहते हैं फिलॉसफी है, लेकिन इसमें एक्चुअली इमोशंस है, कुछ चीज खोने का, और ऐसी कितनी चीजें जो खो जाती है हमसे, कभी नहीं मिलती। तो इसमें फिलॉसफी क्या है? ये तो इमोशन है, तो रियलिटी ऑफ लाइफ है, हर इंसान की रियलिटी है ये, इसमें कोई फिलॉसफी है ही नहीं। इट इज नॉट एन इमेजिनरी फिलॉसफी, इट इज अ हकीकत इन एवरीबॉडीज लाइफ। I mean, even if you don't talk of relationships, you talk of your youth. आपकी जो जवानी है वो तो चली गई ना, वो कभी वापस नहीं आएगी। अब you may feel young, but biologically is gone. वापस कहाँ आती? So it is actually a reality of life and not a philosophy of life. But yes, I understand that it's philosophical. It's a philosophical thought, but it comes from the reality of what the lyricist has gone through in his own life. और जो फिल्म में रिफ्लेक्ट किया ऐसा सिचुएशन, या उसकी बीवी छोड़ के चली गई उसको, तो ऑटोमेटिकली now my mother didn't leave my father ever. Now how will you feel, how will you write the song? You relate what he is going through to what a son went through when his mother left him, when she died. He just put that equation there, he just put himself in that place and he wrote that song. और जो फिल्म में आपको लगा कि राजेश खन्ना मुमताज के लिए गा रहा है, actually it is the lyricist who's singing it for his mother. It is the lyricist who's singing it for his motherland. दोनों चीजें उनसे खो गई थी. So doctor has chosen a very, very emotional and very philosophical song. Yes, for sure. So Seema, you're a doctor of which field? जी, Seema is not a doctor. Dr. Anuradha Das Sharma. She's an अच्छा, oh yeah, Anuradha Das. She's an Ayurvedic doctor, और ये बहुत Seema ji, what is your profession, Seema ji? Yes, I'm housewife, sir. Okay, lovely. That is the hardest profession. सबसे tough profession है. Unpaid job, unpaid profession. Wow, but now lately much appreciated profession. So Anuradha, are you ready? Yeah. Then Sahib, he wants to sing his second song. Be ready. Okay. Good evening, everyone. I'm Dr. Anuradha, and Rakesh sir, most welcome, and so wonderful to hear you speak. It's our fortune actually. एंड आज जो मैं गाना लाऊंगी वो थोड़ा सब इतने सीरियस गाने, मेरे बचपन के कुछ यादें जुड़े हैं एक मूवी से, मिस्टर नटवरलाल। और मुझे ना वो डाकू हसीना, ये मतलब डाकू और हीरोइन, ये सब मूवीज मुझे अच्छी लगती थी, तो उसी से रिलेटेड है। और ये सॉन्ग जो है आशा जी ने गाया है, और इस सॉन्ग के बारे में मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर आप सॉन्ग सिर्फ सुन ही लोगे ना तो आप पूरा पिक्चराइजेशन आ जाएगा विदाउट इवन watching the song. Yeah. So ये गाना, the song is like तौबा तौबा।
हाँ तौबा तौबा क्या होगा होना है जो, वो होगा होता है जो, हो जाने दे, आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा होना है जो, वो होगा होता है जो, हो जाने दो, आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। मैं बेबस हूँ तेरे बस में, मुझको ये इकरार है, पर ये बुलबुल कब उड़ जाए कोई एतबार है। मैं हसीना तुम डाकू, मैं हूँ शीशा तुम पत्थर, शीशा पत्थर टकराने दो, आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, होना है जो हो जाने दो। थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह। एक्चुअली आंखें बंद करके सुन लगे, आपको लगेगा आशा जी बैठी है सामने गाना गा रही है। क्या बात है। हाँ, जो उन्होंने मस्ती, जो उनकी आवाज में मस्ती है इस गाने में, शी हैज इम्प्रोवाइज्ड यू नो इन अ वेरी नॉटी एंड फन वे। एक्चुअली आई फेल्ट दैट आशा जी गाना गा रही है। आपने भी Oh एकदम my मस्त God. आपने भी हमारा सबका मूड चेंज कर दिया। हम कहाँ रोने लग रहे थे, आपने हमें हंसा दिया। वेरी Thank you नाइस, so गुड much, सॉन्ग। sir. I'm just overwhelmed. ये अपने पेशेंट्स को भी यही बोलती हैं कि गाना सुनिए ठीक हो जाएंगे। क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं, उनको बोलती है गाना सुनिए। नहीं नहीं, आपने अच्छा गाना चुना। You changed the mood of the entire evening. Very nice. Thank you, sir. Thank you so much. So thank you so much. And Sahib, I'm inviting you for a second song, Our Dear Sahib Chutkat. थैंक यू नीला मैम। सबसे पहले प्रणाम गुरुजी, प्रणाम देवदत्त सर और प्रणाम राकेश सर। मैं साहिब सहगल पानीपत से दोबारा आ गई हूँ आपके लिए बहुत प्यारा सा गीत लेके। गाना गाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे राकेश सर, कि आपने सबसे पूछा है कि इस गाने में क्या बात है, आपने मेरे से पूछा ही। क्योंकि मैं तूने जो गाना गाया वो इतना इमोशनल है और इतना फिलोसॉफिकली डीप गाना है। मैं बोला यार ये इतना छोटा है, इसको मैं क्या पूछूं ये सवाल। तो मुझे अभी बता, तूने ये गाना क्यों गाया था। चलो मैं आपको ना ये वाले गाने की ना शायरी में बताती हूँ, जरूर, ठीक है। हाँ बता। हर नजर को एक नाजर की तलाश है, हर नजर को एक नाजर की तलाश है, हर गाने में कुछ तो खास है, हर गाने में कुछ तो खास है। गौर से सुनिएगा। हर नजर को एक नाजर की तलाश है, हर नजर को एक नाजर की तलाश है, हर गाने में कुछ तो खास है। आपके गाने हम यूं ही नहीं गा बैठे, आपके गाने हम यूं ही नहीं गा बैठे, इसमें भी कोई बात है ना। क्या हमारी पसंद ही कुछ खास है, क्या बात है यार, ही कुछ खास है। तू तो टीवी मटेरियल है यार, तू तो टीवी पे आना चाहिए तेरे को। अभी तो वरांडा का प्लेटफॉर्म छोड़, अभी तो आगे बढ़। स्टार टीवी पे आ, स्टार टीवी सोनी पे आ जा तू फटाफट। उसके लिए मेरे गुरुजी मेरे को सिखा रहे और अभी और अच्छा सिखाएंगे अभी। हाँ जरूर, लास्ट लेवल पे जाऊंगा अभी। वेरी गुड। तो चलो एक और अभी अगला गाना कौन सा गाने वाला तू। मैं तो गाना गाऊंगा, वो मूवी से है बेताब, और ये इसके लिरिक्स दिए हैं आनंद बख्शी जी ने, और इसके गाने के बोल कुछ ऐसे। इस गाने को ये गाना है जब हम जवां होंगे। बात बताओ इस गाने के बारे में। हाँ जी, देखो गाने के बारे में बात बताऊं। हाँ जी बताओ। ये गाने में कितने अंतर हैं। 3 होंगे, 3 4। 3 अंतर हैं, बराबर है ना। 3 अंतर है ना। मैंने तक अंतर ही करा। हाँ लेकिन इसमें 3 अंतर है ना, 3। तुमको पता है बख्शी साहब ने कितने अंतर लिखे थे इस गाने के लिए। नो 53 to 63 अंतरा थी। क्या बात। 53। ओह माय गॉड। 53 अंतरे में से सिर्फ 3 अंतरे चुने थे। वाह। तो दैट इज हाउ। आपने कहा ना कि बख्शी साहब ने इतना काम कैसे किया, इतने गाने कैसे लिखे।
क्योंकि उनको इतना शौक था लिखने का, उनको इतनी मोहब्बत थी अपने काम से। भले आप मोची हो, भले आप एक फैक्ट्री ओनर हो, भले आप एक होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो जिसे बोलते हैं, या भले आप एक डॉक्टर हो आयुर्वेदा का, या आप कोई डॉक्टर हैं फार्मास्यूटिकल के, अगर आपको अपने पेशे से मोहब्बत है, प्यार है, तो आपको जब कहेगा ना कोई 3 अंतरे लिखो, तो आप 3 नहीं लिखोगे, आप 30 लिखोगे अपनी तरफ से, भले उसको 3 ही चाहिए। आप 300 लिखोगे, भले वो सिर्फ 3 के पैसे दे रहा है। तो जिस दिन तुम को अगर कोई पैसे दे रहे हैं 3 अंतरे लिखने के, और तुम लिखोगे 30 उतने ही पैसों में, आप आनंद बख्शी बन जाओगे, तुम रहमान बन जाओगे, उस दिन तुम अमिताभ बच्चन बन जाओगे। अगर कोई तुमको कुछ काम के पैसे देना, तो लिमिट, डोंट वर्क इन अ लिमिट, बी लिमिटलेस। गोल्डन वर्ड, लिमिटलेस, तब जाके आनंद बख्शी बनता है आदमी। अब कहा था एक गाना गाने के लिए, आपने जबरदस्ती 2 गाने गवाए। आपने बोला मुझे, मैंने देखा आपका मैसेज मैंने पढ़ा कि आई वांट टू सिंग वन मोर सॉन्ग, कहना है। So I'm not saying it's a good thing that you're enthusiastic. That is the same enthusiasm Anand Bakshi had. आप 3 अंतरे मांग रहे हो, मैं आपको 60 अंतरे लिख के दूंगा उतने ही पैसों में। So that is a very good habit. Okay, thank you sir. तो अब मैं भी आपको कुछ आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि अभी मतलब इस आईडी में अभी तो आनंद बख्शी सर नहीं है, लेकिन मैंने जब से आप अभी आज के दिन मैंने आपको देखा ना, तो मेरे को लगा कि आनंद बख्शी सर से मेरे से मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, और इतना मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मैं आनंद बख्शी सर से ही बात कर रही हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। तो अब जो मैं गाना गा रहा हूँ, उस गाने का नाम है जब हम जवां होंगे, और इसके गाने की बोल कुछ ऐसे हैं। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। तेरे ख्यालों से इसे आबाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। थैंक यू। वाह, तो अगर अच्छे गाने गाएगा और अच्छी तरह गाएगा ना ऐसे ही, तो ये गाने जो गा रहा ना, ये तुझे याद करेंगे। क्या बात है, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत जिंदगी में ऐसे गाने गाने का, जिंदगी में दोस्ती ऐसे करने का, जिंदगी में मोहब्बत ऐसे करने का कि मोहब्बत तुझे याद करे। क्या बात है, क्या बात है। दोस्ती तुझे याद करे कि वो गया किधर यार, वो ऐसी दोस्ती करने का। थैंक यू। अपने दीदी से, अपने भैया से ऐसे प्यार करके वो तुझे याद करे, समझा? जी, तब जाके तेरे को दुनिया याद करेगी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। वेरी नाइस। मैं दिनेश जी को इनवाइट करूंगी। दिनेश जी इज अ वेरी वेरी बिग म्यूजिक लवर, अ बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली, लेकिन बहुत अच्छे गाने, ही इज अ वेरी वेरी बिग म्यूजिक लवर। इनफैक्ट कल ये बता रहे थे कि आपने जो बुक ऑथर की है वो भी पढ़ रहे हैं ये, तो दिनेश बोले आप। हाँ,
दिनेश जी, मैंने आपका नाम देखा, दिनेश जैन, मैंने बोला ये पक्का बिजनेसमैन होगा, जैन नाम है साथ में लगा हुआ है इसका। मेरे जितने Thank you, दोस्त हैं अनिला वो, जी। मेरे बहुत सारे 50% मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मारवाड़ी जैन्स हैं या जैन या गुजराती हैं। तो आई हैव लॉट ऑफ जैन, आई एम सराउंडेड बाय लॉट ऑफ जैन्स इन माय लाइफ। वाह, सर आधे तो आप भी जैन बन गए फिर। नमस्ते राकेश जी, यस बहुत सर, खुशी हुई नमस्ते आपसे नमस्ते। मिलकर। और वैसे तो कोई भी जो बॉलीवुड के म्यूजिक लवर होगा, कोई भी गानों का लवर होगा, वो आनंद बख्शी साहब के गाने न गाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर दूसरा तीसरा गाना उन्हीं का ही लिखा हुआ सामने आता है। और मेरा पहले इतना सब ठीक है, ये था भाई लिरिक्स लिखते थे आनंद बख्शी साहब और उनके गाने हम गाते हैं। लेकिन एक बार मेरा एक वीडियो देखना हुआ जिसमें कुछ आर्मी वाले परेड करते हुए उनका गाना गा रहे थे, ढल गया हाँ, मेरे दिन, ख्याल में ढल गया दिन, हो गई हाँ शाम। वो गई शाम, जाने दो अब जाना है, उसके ऊपर या वो परेड कर रहे हैं। तब मेरी हाँ इसमें थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ गई, भाई ये क्या चीज है कि आज आर्मी वाले भी आज ये गाना गा रहे हैं। तब मैंने गाने के बारे में पता किया तो लिखा हुआ था आनंद बख्शी साहब का। फिर थोड़ा कुछ और पता किया तो पता चला इनका भी बैकग्राउंड आर्मी से था। तो मैंने देखा इतना प्यार आज आर्मी वाले भी इनके गाने को करते हैं। तभी मैंने उनके किताब के बारे में पता चला जो फेसबुक पे आई थी कि आपने लिखी है उनके बारे में, तो मैंने तुरंत उसको अभी मंगाया हूँ, अभी अरे शुरू वाह, कर रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए। जस्ट वाह क्या बात मेरे है। पास आई, थैंक यू उसके लिए कि आपने ये किताब, इतनी बढ़िया किताब लिखी है। और मैं सबको कहूंगा कि इसको जरूर पढ़े। शुक्रिया शुक्रिया आप, थैंक यू वेरी मच जैन साहब। आप कौन से बिजनेस में हैं? है मेरा मार्बल एंड टाइल्स का रिटेलिंग है एक्चुअली अच्छा दिल्ली में। अच्छा अच्छा। और गाने का तो शौक है, बचपन से ही गा रहे हैं सबके गाने। हाँ हाँ। तो मैंने जो गाना चुना है, फिल्म है पिया का घर, 1972 की फिल्म है। अरे किशोर वाह कुमार क्या का बात गाया है। हुआ गाना है, जो अपने आप में एक यथार्थपरक गाना है, जो सबको सीख भी देता है कि जीवन किस तरह से जीना ये चाहिए जीवन या है। जीवन है क्या, वो बताता है ये। तो गाना शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपको क्या मिला, आपने क्या सीख लिया जिंदगी से सो फार? सर ये गाना हो, चाहे जिंदगी के ये सीखा, किसी से कोई भी चीज हो, चाहे जिससे हमें तनाव होता हो किसी के प्रति, उसको साथ में लेके नहीं चलना चाहिए। जबकि उस पर्टिकुलर जो हमारे आसपास है, दोस्त है, हमारे रिलेटिव्स है, इन पर्टिकुलर ह्यूमन काइंड को भी हमें अपने से जोड़ के रखे, किसी से तोड़े नहीं, कोई छोटी मोटी चीज के लिए या किसी भी चीज भौतिक चीज के लिए किसी से हम तोड़े नहीं। जिसमें इसमें वैसे तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी इस फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन जो इसके वर्डिंग है, सांसों की डोर बंदी है प्रीतम के प्यार से, वो प्रीतम का बहुत वाइड मीनिंग है। जो भी आपसे प्यार करता है, जो भी आपका वेल विशर है, उससे कोई भी चीज के लिए आप उनसे तोड़े नहीं, उनसे जोड़ के रखें। जो चीज होती है उसको आगे जाने दें, उनसे जुड़ाव जरूरी है। बिल्कुल ही आपके मार्बल की तरह, मार्बल को तोड़ा, एक बार टूट गया तो वो जुड़ता नहीं है मार्बल। फिर जुड़ता नहीं है सर, ठीक बात। तो ये गाना का मैं अंतरा मैंने लिया है। हो जाए। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। पूरे जीवन के बारे में यथार्थपरक बताया हुआ है कि सुख दुख छांव धूप ये चलती रहेगी, और आपको इससे विचलित नहीं होना है। आप जैसे सम रहते हो, समान रूप से रहते हो, वैसे रहो। सब चीज आती है और जाती है और बीत जाती है। क्या बात, थैंक यू सो मच। जैन साहब ये बात बताइए, आप बड़े खुले दिल के इंसान हैं, अपनी बातें भी बड़ी खुले दिल की
थैंक यू सर। तो आप हमें एक बात बताइए, हाँ, ऐसा कोई गम जो आप हम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात जो आपको लगा यार, जो इस गाने से रिलेट करता है, ऐसा कोई गम जिसे आप छोड़ा है पीछे? क्योंकि आपने ऐसा अभी था। खुद कहा कि गम भी है, खुशी हाँ भी है। हाँ। तो आप हमें एक गम, आपका एक गम जिंदगी का जो आप वो पूरा कर उसको ओवरकम कर सके, और एक खुशी हाँ आप हमें हाँ। बताइए। ऐसा था, मैं जब बचपन में 9-10 साल का था, तभी किसी कारण से मेरे को ननिहाल रहना पड़ा। और मैं अपने घर से, अपनी बहनों से, अपनी मम्मी से एक तरह से कहूँ काफी दूर हो गया। वो राजस्थान में थे, मैं कलकत्ता में था। हाँ हाँ। तो वो एक रीजन था कि जिसमें ऐसा लगा कि भाई मैं अपनी माँ के साथ नहीं रह पा रहा हूँ, अपने घर में नहीं रह पा रहा हूँ। ठीक है, ननिहाल में था, मुझे वहाँ पूरा प्यार मिला ननिहाल में सबका। लेकिन अपनी जो अपना दुख था वो मन में था। लेकिन ये करेक्ट। भी था कि मुझे वहाँ अच्छी परवरिश मिल रही है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, तो आगे जाके मैं उसको वापस अपनी माँ के पास जाके उनको वैसे ही एंजॉय कर सकूंगा, उनके साथ लाइफ जी सकूंगा। और वो आज मेरे वैसा चल रहा है। तो वो वाह, समय था क्या बात है। कि वापस आ गए। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। बड़ा अच्छा, आपने एकदम सच्चा दिल से हमें अपनी बात बताई। थैंक यू सर। ब्यूटीफुल, लवली, थैंक आपसे यू। मिलके बहुत, मतलब बहुत ही खुशी हुई है आपसे मिलके और आपसे रूबरू होके। क्या बात। थैंक थैंक यू दिनेश जी। और अब मैं स्वीटी जी को इनवाइट करना चाहूंगी। स्वीटी जी जो इंदौर से हैं, फिर डॉक्टर दीपक आप भी रेडी रहें। यस। प्रणाम देवी सर, प्रणाम राकेश जी। बहुत अच्छा लगा वरांडा में। हम बहुत दूर तक तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को क्या पहचानेंगे जानेंगे, पर ये वरांडा प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि अनिला जी सभी को यहाँ पर हमसे रूबरू करवा देती हैं। कुछ देवी सर भी हमें बताते हैं उस समय के बारे में या जो भी। बहुत अच्छा लगा आज आपको देख के। जैसे आपने कहा कि कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो सबको जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म है म्यूजिक वरांडा। तो मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ, जैसे अभी राकेश जी कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत से सिंगर भी हैं। मैं शौकिया गाती हूँ और हाउसवाइफ हूँ, इंदौर से हूँ। मैं आपने सभी से पूछा कि आपने ये गाना क्यों चुना। मैं शालीमार पिक्चर का हम बेवफा हरगिज न थे ये सुनाऊंगी। इसके पीछे मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि मेरी एक छोटी सिस्टर थी, वो वडाली जी से सॉन्ग सीख रही थी अमृतसर जाके। शादीशुदा थी, 3 छोटे छोटे बच्चे। उसके जैसे पिक्चरों में हम देखते हैं ना कि वो इतना संघर्ष करके अपने आप को स्थापित कर रही थी गानों में या सीखने में, लेकिन जब उससे घर में जो प्रताड़ना मिलती थी, उसके छोटे छोटे सहमे हुए जब उसके बच्चे देखते थे, तो जैसे ही आज लिस्ट आई कि कौन क्या गाना गाएगा, तो मैं आपको बताऊं कि मैं सीखना तो नहीं चाहती, पर एक तरह से उसको श्रद्धांजलि है। गाते हुए हम लोग, मैं सीख रही हूँ। तो आज भी मेरे पास जो हारमोनियम पड़ा हुआ है वो उसके हाथ का है, तो ऐसे लगता है वो हमेशा मेरे पास रहती है। अरे वाह, तो क्या बात मैं है। गा तो नहीं पाऊंगी, मतलब जैसे आप ना, मेरे पास इतनी अच्छी आवाज है, लेकिन मैं उसको ये डेडिकेट करूंगी अपनी छोटी सिस्टर वंदना को। वो कैंसर से चली गई थी इस दुनिया से, कि जो उसका दर्द, जब वो कैंसर के बेड पे थी ना सर, तो उसने ये बोला था, दीदी मुझे एक स्वर्णिम मौका मिला है इस दुनिया से जाने का, मैं फिर आऊंगी और फिर बताऊंगी कि मैं ऐसी नहीं थी। तो मैं वाह। उसी के लिए गाने बता रही हूँ। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। हम बेवफा। कितनी अकेली थी वो राहें हम जिन पे, अब तक अकेले
चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ बेखबर, तेरे ही गम में कर दिया परफॉर्म। जलते रहे, तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। थैंक यू। वाह, क्या खूबसूरत श्रद्धांजलि दी आपने अपनी सिस्टर को। थी वो सिस्टर? हाँ जी, आपकी सिस्टर थी वो? हाँ जी, मेरी छोटी बहन थी। छोटी बहन, हाँ। बड़ी हाँ जी। खूबसूरत श्रद्धांजलि चुनी आपने। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि उसकी आंखें हमेशा ऐसा बोलती थी कि दीदी मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा मुझे समझा जाता है घर, या जो भी मैंने उसे देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो, वो कहती थी दीदी तुम गाया करो, रियाज किया करो। तो शादी होके जिस घर में आई ना सर, तो यहाँ पर भी ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद कुछ ऐसा हौसला आया, ऐसी हिम्मत बढ़ी कि उसका हारमोनियम उसके घर से मंगाया। मैंने कहा जहाँ उसकी कदर नहीं हुई तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स की, उसके पास तानपुरा वगैरह सब था, क्या होगी। तो चीजें फिर मैंने मंगाई और फिर अब मैं खुद सर से सीखती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना सीख पाऊंगी या नहीं, पर ऐसा लगता है कि इससे मिलके हारमोनियम के साथ बैठ के कि मैं उसके पास पहुंच जाती हूँ कुछ क्षणों के लिए। तो मेरा तो गाने का चुनने का यही रीजन था सर। और बाकी आप जैसी शख्सियत से मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमने तो आनंद जी को क्या मतलब समझा या जानेंगे, आपके ही रूप में हम समझ सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत थी। उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन। अभी आपने जो बात कही ना कि आपने उनका तानपुरा मंगाया, आपने उनका हारमोनियम मंगाया, तो एक ही बात याद आती है कि एक तबला या एक ढोलक या एक हारमोनियम या एक गिटार या सितार या एक ट्रम्पेट, हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दुनिया में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन सबसे दुखी वो इंस्ट्रूमेंट है जो कभी ना बजे। अच्छा, और आपकी सिस्टर के जाने के बाद अगर वो तानपुरा नहीं बच सका या वो बिल्कुल बिल्कुल हारमोनियम नहीं बच सका, वो कितना दुखी होगा। बिल्कुल बिल्कुल आपसे भी ज्यादा दुखी होगा वो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपकी तो सिस्टर गई ना। हाँ जी, हाँ जी, उसका तो उसकी वो तो रियाज आवाज करने वाला चला गया। उसकी तो आवाज ही चली गई हारमोनियम की। बिल्कुल 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 तानपुरे की भी आवाज चली गई आपकी बिल्कुल सिस्टर के बिल्कुल जाने के बाद। तो आपने अगर उस तानपुरे को वापस जिंदा किया है, आपने उस तानपुरे को या उस हारमोनियम को वापस एक आवाज दी है, वो आपकी श्रद्धांजलि है अपनी सिस्टर को। आप हाँ उनके जी, लिए हाँ जी, गाना गा रहे हैं, वो श्रद्धांजलि नहीं है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही, उनकी बहुत सही। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक आवाज दे दी वापस। बिल्कुल। आप मैं आपको सोचिए एक बात कल, मैं एक तो आपको सोचिए एक बात आपकी, अगर आपका कोई कल कोई आवाज छीन ले आपकी, बिल्कुल सही बात है। आप शायद सबसे खूबसूरत महिला हो हिंदुस्तान में, लेकिन आप सबसे दुखी महिला होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक बात तो बताऊं सर, जब उसकी दो बेटियां हैं और एक बेटा, तो जब उसकी बेटी सेकंड नंबर वाली को भी शौक है, तो जब वो आती है ना, तो हारमोनियम को ऐसे पकड़ के बैठ जाती है थोड़ी देर, कि जैसे उसको पता नहीं माँ का साथ मिल रहा है या वो क्या फील करती है, ये मैं नहीं समझ सकती। लेकिन वो जब भी आती है तो यही बोलती है कि मासी चलें अपन थोड़ी देर हारमोनियम पे कोई सुर लगाएं। तो मैं समझती हूँ कि वो आती है और अपनी माँ को इसमें ढूंढने की कोशिश करती है। थैंक यू ये सर। ये जो मैंने आपसे बात की ना, ये बात मुझे रियलाइज कब हुई, जब मुझे मेरे फादर ने बताया था कि एक बहुत बड़ा म्यूजिक कंपोजर था, उसका मैं नाम नहीं लूंगा। उनके पास उनको काम मिलना बंद हो गया। तो उन्होंने एक बार बख्शी साहब को कहा ये बात कि बख्शी साहब मेरे पास काम नहीं है। तो मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पास काम नहीं है, वो दुख नहीं है। मेरा ये दुख है, मेरा हारमोनियम से आवाज ही निकल रही।
बिल्कुल सही। मुझे अपने हारमोनियम के लिए दुख है, मुझे ये दुख नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे ये दुख है कि मेरी हारमोनियम की आवाज छीनी गई है। तो वहां मुझे वो बात याद आई, तो मैंने ये बात आपसे कही। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद मैंने कुछ मंगा के अच्छा ही कर लिया होगा, इसका मतलब कि हारमोनियम अरे बज रहा है। आपने तो मतलब एक गूंगे को आवाज दे दी। थैंक यू सर। थैंक यू स्वीटी जी, बहुत सुंदर। और अब मैं डॉक्टर दीपक डे को इनवाइट करूंगी। हेलो दीपक जी। और हम इनको कहते हैं वेरांडा का, ही इज फ्रॉम द मन्नाडे फैमिली। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर सर, देवीदत्त जी जो कि गुरुदत्त साहब के ब्रदर हैं और प्रोड्यूसर हैं, ही इज लाइक, वी टेल हिम ही इज फादर ऑफ म्यूजिक वेरांडा, और वो रोज शाम को मीटिंग में रहते हैं। आज अभी थे लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दैट इज व्हाई ही हैज लेफ्ट द मीटिंग। सो आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट। सो एंड आई एम हैप्पी टू इनवाइट डॉक्टर दीपक डे। थैंक यू अनिला जी। सभी को मेरा प्रणाम। राकेश सर का रिलेटेड टू मन्नाडे साहब? हाँ जी, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा है भी। बाकी एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं पाऊंगा, पर मेरे पापा ने बोला यस वी आर फ्रॉम दिस फैमिली, सो आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। और आपके ग्रुप में आपके वरांडा में बड़े डॉक्टर हैं? मैं एक्चुअली डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ। आई हैव डन पीएचडी इन पोर्टेबल वाटर। आई ट्रीट पीपल थ्रू वाटर। अरे वाह, वेरी गुड। या थैंक यू। दीपक थोड़ा जोर से, आवाज अच्छा और जोर से बोलूं? ओके, ऑलराइट। सो एम आई ऑडिबल नाउ? यस बेटर, यस। सो एक खास गाना मैं आज लेके आया हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है बचपन से आज तक। अमर प्रेम का वो गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे हाईली टैलेंटेड लोग कुछ नहीं कर पाए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उनका डर था पता नहीं लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो। सो मेरी नज़र में ये गाना बहुत महत्वपूर्ण है। फेल होना ज़रूरी नहीं है, अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी डोंट अटेम्प्ट वी आर बाउंड टू फेल। जैसे कहावत है ना, इफ़ यू फेल टू प्लान यू हैव प्लान्ड टू फेल। सो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। बख्शी साहब का एक था स्टेटमेंट था जो उनकी बायोग्राफी भी मैंने मेंशन किया है जी। He had said that I had to make an attempt to become a lyricist because to make an attempt to achieve your goal, is risky because you may not succeed. तो attempt करना risky है, लेकिन नहीं attempt करना dangerous है. Exactly. This is what he said. Okay, making an attempt to achieve my goal, I knew is risky, but I also knew that if I do not attempt to become a lyricist, it is dangerous. Absolutely correct. So I had to make an attempt and I had to succeed. वही बात है जो आपने कही है, in different words. जी. If you don't take a chance, you don't have a chance. So let's take a chance. Let's see what happens. Yeah. So वही वाली बात है बेसिकली। तो इसमें मैं खासकर इसको गाने को सिलेक्ट किया, कुछ तो लोग कहेंगे, from the movie Amar Prem. So I'll just sing a few lines with the music. So here I go. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी
अरे सुबह की शाम हुई, कुछ रीत जगत की ऐसी है, अरे सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, खूब बोलो दादा, एकदम। थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत उम्दा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑलराइट दोस्तों, सो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ अनदर डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर महाश्वेता, और बहुत सुंदर सिखाती हैं, गाती हैं, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो या पता नहीं कौन कौन सी भाषा में, बहुत सुंदर गाती हैं और इनके पास ज्ञान का भंडार है। तो आइए बुलाते हैं डॉक्टर महाश्वेता को। डॉक्टर महाश्वेता, वेलकम। Hi, Music Veranda. Hello, and I hope you guys are all enjoying this lovely, या हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में एंजॉय कर ले। Hi Rakesh, how are you? It's so nice to see you. I mean, in the sense, it's such an honor having you over here, and I feel privileged to sing in front of you. And I welcome you on behalf of Music Veranda, of course. मेरा आधा से ज्यादा इंट्रोडक्शन गौरव जैन ने दे दिया है. He told me, yes, I'm an educator, और I have chosen this song, जो जब जब फूल खिले चलचित्र की ये सॉन्ग है, ये समा समा है ये प्यार का. And I'll tell you how, why have I chosen this song. मैं एक IB स्कूल में एजुकेटर हूँ, और वहाँ पे हम लोग एक चीज करते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल माइंडेडनेस. हम लोग क्या करते हैं कि वी take up music of a specific country, and then we try and juxtapose it with our, singing styles and all that. So I had taken up, our unit of inquiry was Spain. So we had taken up Spanish music, and usually what I do, I combine it with Vedic chant. So once I had juxtaposed it with a Hindi film song. तो मैंने आनंद बख्शी साहब का ये समा समा है ये प्यार का जो सॉन्ग है, this has been juxtaposed, it has actually, इतना सुंदर इंस्पिरेशन है इस सॉन्ग के पीछे. This is very very similar to a Spanish number by Consuelo Velázquez, जो कि एक बहुत बड़े मेक्सिकन पियानिस्ट थे. 1916 से लेकर उन्होंने उनका रेpertoire ऑफ वर्क 2013 तक था, और उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर म्यूजिक कंपोज धुनें बनाई हैं एंड ऑल दैट. और दिस सॉन्ग इज इंस्पायर्ड, आप इसको सुन के आप समझ जाएंगे what exactly I mean. So I'll start with the Hindi part. ये समा, ये मैं थोड़ा अपने हिसाब से गा रही हूँ. ये समा समा है ये प्यार का, इसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का. ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा,
मौसम बहार का मिलके ख्यालों में अपने बलम से मिलके ख्यालों में ही अपने बलम से नींदे उड़ा ली मैंने देखो कसम से हमने कसम से bésame mucho como si fuera esta noche la última vez bésame mucho como si fuera esta noche la última vez y समा है ये प्यार का Thank you so much. So Amazing. I must say, kya baat hai. And I must say that you have a very, very interesting and a very, very engaging job being an educator. And if you are someone who's getting opportunity to do such juxtapositioning of lyrics and song, and for children, I think you're completely, truly a blessed, absolutely blessed. First of all, you're blessed that you're working with children. Yes, my children do better than me. Yeah, I mean, and then even the way you sang the song, you care so two much. hoots about what anybody thinks. You care two hoots about how it sounds, and that is why you're singing well, because you means a lot. Don't care. And I work with special needs kids, and they also sing actually better than me. So I feel very privileged to be a part of this fraternity. And for the last 20 years, 2 decades, I've been teaching. And today, whatever I am, every contribution is because of probably I've taught some 10,000 kids. I must have taught. So everybody's contribution has put into the kind of person that I've become. Thank you so much. मेरा हिंदी थोड़ा सा लड़खड़ाया हुआ है. I hope you just don't mind. That doesn't matter. You see, because the context you gave to what you were going to present. You know, when you gave such an interesting context. I don't care about how it sounds. I don't care about how what the dialect is and what the accent is, because I was completely engaged by the context, and I was very keen to hear what's coming up next, because the context you gave was very interesting. Now, what I wanted to know from you, and what I would like you to share with all of us, is that being so blessed and privileged and lucky to have interacted with so many children, and also to be super blessed, super lucky, and super amazing to be having also being an educator for children with special needs, right? What are those few things which you think we adults need to learn from these children? Generosity and kindness, sir. And to be able to become a risk taker. I have become a big time risk taker being with children. Which is the biggest risk that comes to your mind instantly, which you have taken? Giving up everything that puts you in your comfort zone and then coming out and explore and see what next life has to offer to you. That's it. What's next? Tell us. Sorry, regarding me, sir? Yeah. What's next? Immediately tell us. We want to know what are you looking forward to doing next? I would like to work probably in films for children and create music for them. Okay. And I think I'll be very good. Yeah. You know? Yeah, I think so too. I think you're completely, you're completely. I'd like to create a web series for children. You know, with actually children have a very interesting mind, and sometimes I find them very sharper than adults. And they are like true sense where they're geniuses. What we understand things in a convoluted manner, they understand like this, and in a very simplistic manner. So, if I could, I think the difference put in between their point of view. Yeah, I think the difference between a genius and a normal person is that the genius is not scared of making an attempt.
You know, the normal person thinks of failure, preempts failure, or preempts embarrassment or humiliation in not being able to achieve something. But that's exactly what children are. Children, because they don't know what is preempting failure mean, they don't know what preempting embarrassment means, they don't know what preempting humiliation means. So they are able to take chances because they are attempting things for the first time. They have not got exposed to the world like we adults have got. So they don't know what failure is. They don't know what embarrassment is. That's the reason why they're geniuses. That's why they can think out of the box, because they are not scared. They're not afraid to try. Make an attempt, sorry. Yeah. Great, lovely. So Thank very you. nice speaking to you. I didn't get your first name. Sir, I would just like to speak a little about, she's Dr. Mahashweta M. Das. She's a doctorate. Mahashweta. She's a doctorate in Indian classical music, and she's a music specialist, a music curator, and she's been helping Music Veranda in creating a lot of music programs. So where are you based? Where is she based? So she lives Sir, in could you please repeat? Suddenly Where are I you lost based? you. What's your location where you teach? I'm Delhi NCR based, sir. You're Delhi based. Okay. Delhi So NCR, sir. Yeah, so I have a friend in New York. she's a sound therapist. She works with sound. She works with vibrations and frequency and sound, and she does healing for people, with all kinds of issues using frequency, sound frequency. It's a very amazing field. So, Mahashweta, she's working a lot in Vedic chants, and on sustainability. She's combining sustainability and music and lot of subjects. So she's doing some amazing work. She's a music researcher too. So I congratulate her for all her endeavors and initiatives. Congratulations, Dr. I would really like to thank Anila for helping me to become more of a risk taker. I'm truly ever indebted to her. It's like she is to me like a Chanakya to the aimless Chandragupta Maurya. So thank you. A Kautilya to Maurya. Thank you once again. Thank you. Nice meeting all of you. Yes. So I think मैं गुरुजी से भी कहूंगी कि एक बार गुरुजी भी आए और कुछ बोले. गुरुजी गाना नहीं सुनाएंगे? गुरुजी बहुत अच्छा गाते हैं. गुरुजी 2 लाइन पड़ेगी आपको. इरशाद गुरुजी को कहिए. इरशाद. सबसे पहले आपको नमस्कार और बख्शिश आपको मैं नमन करता हूँ. अब आप ये पूछेंगे कि ये गाना क्यों चूज किया, तो मैं आपसे पहले कहूंगा उनके सभी गाने अच्छे हैं, क्योंकि मैं गुरु हूँ तो मुझे तो सब कुछ सारे गाने सिखाने पड़ते हैं बच्चों को. हाँ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी वर्क करता हूँ मैं, उसमें चेंज करता हूँ, अगले तरीके से उसको कॉम्पोजिशंस को गवाने की कोशिश करता हूँ ताकि अपना कुछ बच्चों का हो सके, आगे चल के अपना भी कुछ होना चाहिए गायकी में. तो वो करते हैं. तो उनका तो सारे गाने जितने भी हैं सभी अच्छे हैं. ऐसा गाना तो आप शायद अब ऐसा गाना मिलना ही बहुत कठिन है. तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत नमन. और मैं आवाज तो ठीक नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ. तो एक बात मैं कहना चाहूंगा. अभी आपने ये बात कही है मेरी आवाज ठीक तो नहीं है, और कहीं ने कहा कि मैं सिंगर नहीं हूँ, किसी ने कहा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ. तो मेरा तो यही, मैं जब भी ये बातें सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नेवर बिगिन एनीथिंग विद एन अपॉलॉजी. आप जिंदगी में कोई भी काम करना चाहें, आप भले उसको शौक के लिए कर रहे हैं या आप एक आमदनी कमाने के लिए कर रहे हैं, भले वो आपकी हॉबी हो, लाइवलीहुड हो, आई डोंट थिंक वी नीड टू अपोलोजाइज टू एनीबॉडी फॉर व्हाट वी फील. व्हाट विल दे थिंक. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. छोड़ो बेकार की बातों को, बीतना चाहे रहना. So it is because we are bothered about what somebody will think of our voice. I have seen all of you, many of you say this all the time. Many of you have said this when you have introduced yourself. Yeah, I'm not a singer. I'm a bathroom singer. I'm just a housewife. I'm just that. Just a doctor. Or I'm just a mochi. Or I'm just a Colgate, Palmolive, Colgate toothbrush maker. So why are any of you apologetic? आप क्यों अपने आप को कम समझते हैं? क्योंकि अगर आप अपने आप को अपॉलॉजी से शुरू करेंगे तो आपका गाना अपॉलॉजेटिक हो जाएगा, आपका गाने का स्टाइल ही अपॉलॉजेटिक हो जाएगा. It will permeate into your soul, it will permeate into your profession, it will permeate into your hobby.
So be proud of whatever you are. I mean, look at Mahashweta. She just sang bindas. दिल खुल के गाया उसने. She didn't care about what people think. ठीक है, मैं गाना गाता हूँ आनंद बख्शी जी का. बहुत सुंदर गाना है और अनिला जी को गाना था ये गाना. अनिला जी गा दें साथ में तो और अच्छा है. बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रैना और तुम. हो माझी रे जइयो पिया के देश. हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे. हम तुम, हम तुम, हम तुम, हम तुम, हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे. सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे. हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे. सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच लगते हैं ये धरती, ये नदी, नदिया, ये ना और बड़े अच्छे लगते ये धरती, ये नदिया, ये ना और तुम. गुरु जी वाह, मजा आ गया. आपने कितना मधुर गाना गाया, चुना और आपने कितना उसको टेंडरली गाया. आई डोंट नो टेंडरली का हिंदी में क्या वर्ड है. एकदम जो गाना डिजर्व करता है टेंडरनेस, जो एक प्रेमिका, जो एक हमारा, आई मीन whoever we love, whether it is a lover or whether it is a family member or whether it is a friend, they deserve tenderness na. True love is where there is tenderness, where there is a little bit of softness. तो आपने ये गाने में आपको क्या पसंद है? सर एक तो इस गाने में गाना मुझे ये, मैं जब छोटा तब से काफी गाना पसंद है. उसमें जो कंपोजिशन इतनी अच्छी बनी है, लिरिक्स बहुत अच्छा है, इसलिए है कि उसी हिसाब से कंपोजिशन है. और इसी में जो जाना ना मुझे हो माझी रे, ये जो एक माझी का जो है ना, ये अलग ही फील देता है ये गाना. मतलब अलग ही माहौल क्रिएट करता है इस गाना. लगता है कि जैसे कि ना ये जैसे लिरिक्स जैसे गाना लिखा गया था ना, ऐसे ही जैसे धुन बन गया है साक्षात. मतलब कि ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन है लिरिक्स के साथ ही कंपोजिशंस का कि मुझे बड़ा दिल को छूता है. ये कंपोजिशन जबरदस्त है इस गाने की. और इतना प्लेसेज है काम करने के लिए इस गाने में. कंपोजिशन में भी अगर आप उसको क्रिएटिविटी भी करना चाहें तो काफी जगह है काम करने के लिए. इसमें बहुत सुंदर है. इसमें तो इसमें कंपोजिशन तो खाया बहुत बेहतरीन है, उस हिसाब से लिरिक्स भी बहुत सुंदर है. लिरिक्स अच्छा होता तभी कंपोजिशन में मजा आता है. अगर आप सामने लिरिक्स अच्छा लिखा हो सामने तो कंपोजिशन एकदम इमीडिएट तुरंत आ जाता है कंपोजिशन. तो लिरिक्स में जो है ना, उसमें जब जान होती तो अपने आप कंपोजिशन बन जाता है उसका. तो मुझे लग रहा है कि ये कंपोजिशन उन्हीं के लिए था, आदिवन साहब के लिए. और इतना अच्छा कंपोजिशन है इसकी कि जवाब नहीं है इसका. इसलिए मेरे दिल को बहुत ज्यादा ये बहुत ही करीब है. आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से मैं गाना सीखना भी, जब मैं इंजीनियर था तभी से मैं बहुत बचपन से मैं सुन रहा था इस गाना. बाद में म्यूजिक में आया, पहले मैं तो इंजीनियर था, बाद में संगीत में आया. तो मुझे ये बहुत सारे गाने पसंद. उनके तो लिखे हुए सारे गाने, लिखे हुए सारे गाने अच्छे हैं, जितना भी तारीफ करें कम है.
अब ऐसा गाना मिलना बहुत ही मुश्किल है, रोमांटिक हो चाहे सैड हो, बहुत ही मुश्किल है। और मुझे लग रहा है अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे हैं, अभी कभी कई सदियों तक चलेंगे, कई सदियों तक चलेंगे ये। तो अभी कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। अब वो चीजें तो अब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अभी इंजीनियरिंग आपने कहा, आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियरिंग से म्यूजिक में आए, लेकिन इंजीनियरिंग म्यूजिक में ज्यादा फर्क नहीं है। इंजीनियरिंग भी एक छोटा छोटा हिस्सा कर करके ब्रिज बनता है। हाँ, एक छोटे छोटे लिंक्स, छोटी छोटी चीजें जोड़ जोड़ के एक ब्रिज बनता है, या छोटे छोटे लिंक्स बन पे एक रोड बनती है, या एक बिल्डिंग बनती है। वैसे ही कंपोजिशन देखे तो एक एक नोट जोड़ के कंपोजर उसका एक धुन बनाता है, एक ट्यून बनती है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन इंजीनियर एंड बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर, फर्क नहीं है। तो मैं ये गाना मैं भी खुद बचपन से गाना सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये गाना इतना पसंद नहीं था। लेकिन जब मैंने एक पर्टिकुलर करीब 3-4 साल पहले मुझे इसका एक अंतरा मेरे जहन में जब आया, तो जब मैंने बहुत ध्यान दिया एक अंतरे पे, तो तब से ये गाना मेरा फेवरेट बन गया। इसका जो अंतरा था वो है, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो लगते हैं झूठे सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये नदियां, ये रहना और तुम। तो मुझे इसमें से क्या समझ आया, मुझे इस अंतरे क्या एहसास हुआ, मुझे ये एहसास हुआ कि जो चीजें हमसे बहुत दूर है, जो लोग हमसे बहुत दूर हैं, हम उनके पीछे भागते रहते हैं। और जो हमारे करीब है, हमारी दीदी, हमारा भैया, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे दोस्त, हमारा पड़ोसी, हम उनसे झगड़ा करके बैठ जाते हैं, या हम उनसे नफरत करने लग जाते हैं। और जो लोग हमसे बहुत दूर हैं, जिनको हम छू भी नहीं सकते, जैसे चांद सितारों को हम छू नहीं सकते, लेकिन चांद सितारों को ऐसे देखते कि अरे ये कितना प्यारा है, ये कितना अच्छा है, लेकिन उसको हम छू भी नहीं सकते। और जो चीज को हम छू सकते हैं, जिस चीज को हम गले लगा सकते हैं, हम उसको हमसे दूर कर देते हैं, हम उन चीजों को। तो मुझे वही लगा कि बख्शी साहब इसमें यही कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे करीब हैं उन पे ध्यान दो, लोग तुम्हारे करीब हैं उनसे प्यार जताओ, जो लोग तुम्हारे करीब हैं उनको गले लगाओ, जो लोग तुम्हारे करीब हैं उनको वर्शिप करो। तुम ऐसी चीज को वर्शिप करो जो तुम छू भी नहीं सकते। इज व्हाट आई फेल्ट दिस सॉन्ग इज सेइंग, एंड व्हेन आई रियलाइज दैट, व्हेन आई फेल्ट दैट, इट बिकेम माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ आनंद बख्शी। It's beautiful, beautiful, very beautiful interpretation. बहुत सुंदर, बहुत कुछ सीखने का है आज के प्रोग्राम में। I think I see the recording again and again, and there's so much to learn, so much to absorb from this program. And राकेश जी, समय का तकाजा है, तो मैं चाहूंगी आप कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और अपने जो बुक्स वगैरह हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, और फिर मैं डॉक्टर तन्वी से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपने अंदाज में एक बार कंक्लूड करें इस प्रोग्राम को, और जीजे भी कुछ बोलें और कुछ गाएं। That's over to you, sir. अनिला जी। जी गुरुजी। एक गौरव शर्मा जी हैं, गौरव शर्मा है, मेरा स्टूडेंट्स हैं, वो एमईटी में एमईटी स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं और गिटारिस्ट है, वो ओके, आई एम इनवाइट। आज विजय नहीं आया है, उसके बदले में तुमको मैंने बुलाया है। उनका ऑफ है इसलिए मैंने इनवाइट नहीं किया। गौरव जी, आप अपना कैमरा ऑन करिए। यस, हेलो, गुड इवनिंग। नमस्कार। आपको बहुत देर से देख रहे थे, लेकिन आपका कैमरा ऑन नहीं था। हाँ जी, आप लोग कन्वर्सेशन में था, तो मुझे लगा कि हाँ मैं बाद में। प्लीज गो अहेड। गौरव शर्मा जी, आप म्यूजिक सिखाते हैं? हाँ जी, मैं म्यूजिक टीचर हूँ, यहाँ पे एमईटी स्कूल है, आईबी स्कूल, तो उसमें मैं म्यूजिक सिखाता हूँ। क्या बात है यार, बड़े खुशी में आप तो, ऐसा आपको काम मिला। हाँ जी सर, हाँ जी। और सर, अगर एक शौक, एक इंसान का शौक उसकी आमदनी का रास्ता बन गया तो बहुत बड़ी बात है। बख्शी साहब का शौक उनकी आमदनी का रास्ता बन गया। हाँ जी, हाँ जी। मैं सर से सीखता हूँ और थोड़ा बहुत करता हूँ, गाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, और लाइव शोज वगैरह। तो सर से क्या सुनाएंगे हमें आज आप? सर, अभी रिसेंटली मैंने कुछ सुना है, शायद वो नूरजहां जी का है, तो वो गजल करता हूँ मैं कोशिश। नियते शौक भर न जाए कहीं,
नियत भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत भर न जाए कहीं। थैंक यू। वाह वाह, क्या बात है यार गौरव जी, मजा आ गया। गौरव, थैंक यू गौरव जी। गौरव 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 वो आनंद बख्शी जी का गाना गाना है, गुलाबी आंखें, मैंने कहा था गाने के लिए। अच्छा, गुलाबी आंखें मत गाइए आप, वो गाइए अपना लंबी जुदाई, रेशमा का गाना लंबी जुदाई। अभी नहीं, आखिरी गाना, नॉट नाउ। ओके सर। आखिरी। यू रिमेम्बर द सॉन्ग लंबी जुदाई? हीरो फिल्म का हीरो। हाँ जी, यस सर। रेशमा जी का गाया हुआ। आई थिंक मधु मुकेश जी वो लास्ट में गा सकते हैं। मधु मुकेश जी आप वो गा सकते हैं क्या? Of course. No, let Madhu ji sing the song he's prepared with, and let's end with Gaurav Sharma singing Lambi Judai, because let him sing what he's prepared. You know? Yes. Let us not break the preparation. Don't do that. He's come prepared with something. Let him bring it out. Sure. Thank you. Yes. मधु मुकेश जी कहाँ हैं आप? सर मैं यहीं पर हूँ, तो वो मैं पहले मैं बख्शी साहब का गाना लेके बैठा हुआ था, पहले वो सुनाता हूँ फिर वो सुनाता हूँ, प्लीज। अरे आप कोई भी गाना सुनाइए, किसी भी लिरिसिस्ट का सुनाइए, कोई कंडीशन नहीं है सर। नहीं सर, मैं मुकेश जी का ही फैन हूँ, आर्टिस्ट सर का फैन हूँ, बख्शी साहब का फैन हूँ, तो वही सुनाऊंगा पहले। ओके सर। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम भी मिलते थे, पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए
दिल में आग पानी से बदल ले रास्ता अपना, घटाए मेहरबानी से, ये यादों की ये बरसाने हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। थैंक यू। ओके, मैं यार हियरिंग यू ऐसा लगता है कि मुकेश जी का सुन रहे हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Beautiful, beautiful. Thank you so Wonderful. much. Thank you very much. And sir, Rakesh ji, over to you. आप कुछ बताएं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपकी बुक्स के बारे में। I was going through your profile, इतनी अच्छी simple books, connecting books आपने author की हैं, so we would like to know a little about them. So ऐसा है कि जब मैं स्कूल में था ना, स्कूल में तो मुझे पढ़ाई का शौक नहीं था। When I was in college, I was not interested in college. But after I passed school and college, I came across the film industry. I came across filmmaking. And that's when I got interested in filmmaking. For the first time in my life, I got interested in something. I was not a bad student. I was a very average student. I was just doing school and college because I had to do school and college. But when I came at the age of 33, around the age of 30, 33, I came closer to filmmaking, writing. I was always writing. I was writing poems. I was writing short stories. But I started reading it as a hobby, about filmmakers, about writers. And that's when I got interested in filmmaking. And that's when I went and found out which other books are there on filmmakers, which other books are there on writers, and I went and bought 1,000 books. Why did I go and buy 1,000 books? Because I got interested in filmmaking. I felt interested in writing at the age of 30, 31, 33. So in that same sense, if any of you feel that there is something which I have said that you can connect to, I don't want to and need to talk about myself. You will go on Google and Google me and find me. If you are really interested in knowing what I do,
I am not going to waste my time nor your time by telling you my projects and what I have done and what I want to do. Because if you are interested in me, you will yourself find the time to go and find me. That's all. Whether you do it, and I think that is what we do for anything in this life that we love. When we love something, when we like something, when we're interested in something, we will go to the end of earth and find that thing. So if you are interested in me, you find me, and you will find me if you're interested. I don't want to talk about myself. You will find me if you want to be, if you want me to be, you want me to be found by you. And my books, they're all over Amazon, they're all over the Google. You just find me and you'll find my books. I don't talk about myself. Wow. Wow, beautiful, lovely. और I am sure everybody in Veranda has already fallen in love with you. आप सबके चेहरे देख सकते हैं, उनको ऐसा, आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे आप जो बोल रहे हैं वो अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं. So you have already established that beautiful connect with all of us, and I'm sure we are going to follow you, and we'll request you to keep coming to Veranda whenever it is possible. So thank you so much. और आपकी तारीफ में मैं तो डॉक्टर तनवीर साहब से बोलूंगी वही कुछ और कहें, क्योंकि मैं शब्दों में इतनी I always run short of words. Yes, Dr. Tanveer. There's only one book I will talk about. I've so far I've managed to write 5 books, and people sometimes compliment me and they tell me, "Oh, you've written a fantastic book on filmmakers, the most eminent filmmakers of India." And some other people come and tell me, "Oh, you've written a fabulous biography of Anand Bakshi, who is a great lyricist." So I get, sometimes I get this nice feedback from a few people. And I always think to myself that which is the best book that I have written so far, and which is the best book I think I will ever write in my lifetime. And that book which I have written, which I feel is perhaps the best book that I have been able to write, or the most meaningful book that I have been able to write, and perhaps the most meaningful book that I will ever write. I may write better books than the books I've written so far. I may write books that will do bigger business than the books I've written so far. But I think the most meaningful book that I have ever written and I will ever write is the book on mothers. Maa ke upar. What did my mother mean to me? And what did my friends and my relatives' mothers mean to them? That is my book, which I feel is perhaps the biggest book that I have ever written, and the biggest book that I will ever write is the book called Mother's Love, The Shade of Flowers. क्योंकि पंजाबी में एक saying है, मामा ठंडी छावा, meaning जो माँ का प्यार होता है वो एक दरख्त की छांव की तरह ठंडी, it gives comfort. So I wrote a book about my mother, my poems for my mother, because I wrote poems for my mother which my mother could not read because she could not read English. So my mother passed away and she never knew that I wrote poems for her. उनको पता ही नहीं था कि उनके बेटे ने उनके लिए कविताएं लिखी है इंग्लिश में. So 14 years after she passed away, I decided to publish a few poems that I wrote for my mother as a book. And I did not want my book to be only about my mother. It would be very narcissist to write only about your mother. So I told my friends, my close friends and my family that write a letter to your mother. A short letter, 1-page letter to your mother, whatever she means to you, whatever she meant to you. And I will publish it in my book. So my book on Mother's Love, The Shade of Flowers is a collection of the poems I wrote for my mother and my friends and my relatives wrote for their mother. So it's a tribute to mothers. So I think that's the biggest book I've written, and that's the only book I want about. Anything else, everything else, you can find me. क्या बात है. Thank you so much, Rakesh ji, for those words of wisdom and sharing these amazing things. And I'm sure a lot of people are getting inspired with this thing. And now it's my sheer pleasure to invite none other than our great friend, Dr. Tanveer Naved from Hamid University. So, आदाब से तनवीर मियां. शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया. तो अनिला जी, जीजे और हमारे सभी साथियों, ये बात तो आज सभी लोग मेरे से एग्री करेंगे कि आज का जो शो है वो किसी एक सरमाए से कम नहीं है, और एक ऐसा सरमाया जिसको हम हमेशा अपनी यादों में बहुत लंबे अरसे तक बसा के रखना चाहेंगे.
और शायद यही सही श्रद्धांजलि और खैराज अकीदत है आनंद बख्शी साहब जैसी शख्सियत को। और जहाँ तक राकेश सर का सवाल है, मैं तो सर बहुत ही मुतासिर, बहुत ही इम्प्रेस आज आपसे हुआ हूँ, और इतने सालों से फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी जो ये लर्निंग आज आपने कही कि कोई भी चीज आप अपोलॉजी के साथ स्टार्ट ना करें, कभी ना करें, और अपने आप को कभी भी कम जैसे है कि उसको इतना कम ना अपने आप को आके, तो ये एक लर्निंग ऐसी है सर कि जिसे मैं तो कम से कम ताहूर याद रखूंगा। बहुत शुक्रिया सर आज के इस शो को, वाकई इतने लाइफ में शो हमने अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी म्यूजिकल अटेंड किए हैं सर, लेकिन ये याद नहीं कि इतने खूबसूरत गीत कभी एक प्रोग्राम में कभी सुने हों। आई थिंक सब इस बात से एग्री करेंगे, और ये ऐसा शो है कि जो लगता है कि कभी खत्म ना हो, तो शायद कुछ वक्त की तकाजा है कि हमें खत्म करना है, तो एक दो शेर के साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि सर मैं सुनाऊं। तो अगर जरूर सर, तो एक शेर आज ही कहीं मैंने सुना था, तो उसी के साथ शुरुआत करता हूं कि अब फासले से जलाता हूं चिराग, अब फासले से जलाता हूं चिराग, ये तजर्बा हाथ जलाने के बाद आया है। क्या बात है। और एक छोटा सा बस और शेर के साथ बस खत्म करूंगा कि यही बहुत है कि दिल उसे ढूंढ लाया है, यही बहुत है कि दिल उसे ढूंढ लाया है, किसी के साथ ही सही वो नजर तो आया है, किसी के साथ ही सही वो नजर तो आया है, कहाँ मिलने थे रास्ते कहाँ मोड़ थे उसे भूल जा, कहाँ मिलने थे रास्ते कहाँ मोड़ थे उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। लेकिन ये शो हम हमेशा याद रखेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तमीर साहब, बहुत खूबसूरत शायरी आपने चुनी है, बहुत खूबसूरत। और कंक्लूड द इवनिंग आई थिंक बहुत सुंदर। राकेश जी, एक गाना आपसे भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि वरांडा की रिवायत है कि हर जना जो होता है वो वरांडा में गाना गाता है, तो एक गाना आपसे भी हो जाए। एंड आई थिंक गौरव जी भी वेट कर, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन आनंद, राकेश जी आप पहले बताना पड़ेगा कि आपने वो गाना क्यों चुना है। तो एक गाना जो हमेशा मेरी जिंदगी में काम आया है, हर मोड़ पे, हर वक्त, क्योंकि I've had a string of failures, you know. I have failed in so many things in my life that I have lost count. मतलब मैंने गिनना ही बंद कर दिया, and I just kept looking forward. और to stop counting your failures and to stop regretting your failures, एक गाना हमेशा काम आया. To always look forward, to never stop when their failure came on my way, एक ही गाना काम आया. To just continue, you know, pursuing a new goal, a new ambition, a new path of life, एक ही गाना हमेशा काम आया मुझे. गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है. It is a song from the movie The दोस्त फिल्म का गाना है. जो लोगों को गाने का शौक है, जो लोग गाना बहुत सुनते हैं, उनको ये गाना पता होगा. सर आप एक गा के सुनाइए सर, रिक्वेस्ट है कि आप गा के सुनाइए इसे। मैंने गा लिया जो मैं गा सकता था। नहीं 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 पर मैं कहूंगी 2 लाइन तो गाइए कोई भी गाने की। हाँ गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रखे सर को, हिम्मत न हार, चल हो सवार, आ लौट आए घर को। देख रात जा रही है, देख सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। Very nice, beautiful, beautiful. Thank you so much. Thank you so much. And Gaurav ji, Gaurav Sharma ji, not Gaurav Jain ji. Would you like to sing something? And then GJ, please
wrap up the show, this beautiful show. Yes. अनिला जी, रैप अप सॉन्ग मैं गाऊंगा सरकारी लिखा हुआ गाना फिल्म पुष्पांजलि से, जो उनको एक वास्तविक ट्रिब्यूट होगा। तो मैं जब लास्ट होगा तो वो उसका एक अंतरा जरूर गुनगुनाऊंगा। हाँ। और आप वो डिस्क्लेमर भी बोल दीजिए कि ये मैं ही करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं करेगा। या वरांडा का तो जो लास्ट सॉन्ग है, जो ओवर होता है, वो मैं ही करूंगा, कोई नहीं करेगा। ये आग मुझसे कोई नहीं छीन सकता। Shall I start? Yeah. बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आई तेरी याद क्यों आई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार है रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजी मिलन की कोई आस नहीं रे, दूजी मिलन की कोई आस नहीं रे, उस पे ये सावन आया है, उस पे ये सावन आया, आग लगाई, लंबी जुदाई, 4 दिनों का। Thank you. Wow, lovely. So I must add something over here, and that is that Mahashweta said that that what adults need to learn from children is that they need to have a kind heart, and I think Anila has got a very kind heart. मैंने जब से इस किताब का मेंशन किया, अनिला जी ने इसकी फोटो लगा दी इधर. That is kindness. She didn't have to do it. She doesn't have to do it. There is no need for her to do it. And yet she knows it is important to me, so she has done it. And I think that is a kind adult. An adult with a kind heart, or the heart of a child. Hello, Rakesh. I missed. Well, he's praising you कि he's telling you that you have a great heart कि आपने जो ये फोटो लगाई है, और he is liking it so much, and he's just sharing it back. Childlike heart. Yeah. Yes. So kind of you. Thank you so much. I think kindness, if somebody tells me I'm kind, that's the biggest compliment for me. Because I think kindness is one of the biggest traits of a human person. So there is a very interesting, एक बहुत interesting किताब है. It's a book written by a South Indian author. I think her name is Mathangi Subramaniam, and the book is called Dear Mrs. Naidu. And the book is about a teenager, a girl who wants to study, but because she belongs to an underprivileged class her mother is a working domestic help employed in a home. So she is not able to afford to go to a privileged school. So the entire story is about this girl who comes from a teenage girl who comes from a slum, and she is aspiring to go to a privileged school. Why can't I study in a privileged school? Why are other children able to study in a privileged school? And there's a beautiful
and it's an amazing, engrossing story, engaging story about this teenage girl who makes a pen pal, and the pen pal is Sarojini Naidu, the poetess and the freedom fighter who died 50, 60 years ago. And she writes letters to Sarojini Naidu. That's why the book is called Dear Mrs. Naidu, because whenever she has any issue in life, whenever she has any problem, whenever she needs to ask a question that even a mother cannot answer or society cannot answer, this teenage girl writes letters to Sarojini Naidu. So in that book, there is a lovely quote by this girl, and she comes home and tells her mother, that this particular teacher is her favorite teacher. And so the mother asks her, why is this teacher your favorite teacher? She says that, all other teachers, all the time, they're telling us to develop our brain, develop your brain, you need to grow your brain. But this particular teacher is the only teacher who tells us to grow our heart. कि अपने दिल को बड़ा करो. Every other teacher is concentrating on the brain of the child. And there's only one teacher who concentrates on my heart, on our heart, and tells us, be kind, be forgiving, be generous. So, so this is one aspect of the book which I remember when Shweta mentioned about kindness, that what children can teach adults is kindness. So I was deciding to give a copy of my book, Mother's Love. I thought I'll give it to somebody who sings a particular song which I relate to most. But I think I won't do that. I think I would like to gift a copy of that book, Mother's Love, The Shade of Flowers, to Shweta, for one reason, because she spoke about something which is very, very dear to my heart, because I also deal I am also engaged very often and very deeply with special children. I have interacted very closely, not with special children, with their mothers, because usually it is the mother who happens to become the caretaker of a special child, because the father usually is busy working, or, so that's my experience, that it's usually the mother which is completely, totally engrossed and engaged with a special child. Most of the burden, not burden, but most of the responsibilities of bringing up a special child in our society lies with the mother. So I've interacted a lot with mothers. I have also written a lot about them on my blog, Bicycle Angels. You will come across lots of my blogs where I've written about what I've learned from the mothers and the parents and the siblings of special children. It's on my blog, it's on WordPress, it's called Bicycle Angels. And there are a lot of stories where my NGO, I have my own a non-profit social initiative called Bicycle Angels. And hundreds of people from across the world have sent me money to buy wheelchairs, cerebral palsy children, to buy crutches for cerebral palsy children and adults. And so whenever we have helped any cerebral palsy child, I have always meaning always in capital. I have always spoken to the guardian of that child, and I have asked that mother, which happens to mother always. It was just once that there was a husband sharing equal responsibility with a parent with the mother of a special child. I always ask the one question, that आपका सपना क्या है अपने बच्चे के लिए? I always ask the mother this one question, and I have blogged about it. I have always blogged about all that I have learned from special children and from all the other children that we have helped. And do you know what the reply is of these others, of these special children? Anila ji, Martha, you tell me, what do you think is the reply of a mother who First of all, can I make a confession? Since it's our platform, it's like my home, and Alina knows about it. I myself, I'm standing over here as a teacher. You see the glamorous part of me, but I come from the background of a special needs kid myself. I suffered, I battled with, speech impediment for years and years and years. I can't tell you what a terrible childhood and adolescence I had. So I work with non-verbal children at this point in time. And I touch children across the world actually at this point in time. And my dream is to work with the people who are suffering from dementia, because my dad is at the last stage. So I feel extremely fortunate. And today when I'm talking to you, it's 11:11 over here on my mobile. It's an angel number, and it says that, your dream is going to come true. Thank you so much, Rakesh, for coming into my life. And thank you, Anila, once again. Thank you for the book.
You are gifting a book to a teacher. Oh my God, you're going to become my best friend. Yeah, I'm going to be send your Anila your address, your postal address, the pin code. Please, and autographed by you, of course. Needless to say. I'll write something there. Yeah. My name is Thank you very much, Mahashweta, not Shweta, sir. Thank you to everybody for having me over and giving me your precious time, because हम लोगों को पैसा देते हैं, हम लोगों को खाना देते हैं, हम लोगों को कपड़े देते हैं, लेकिन हम लोग कई कम लोगों को अपना वक्त देते हैं. बहुत कम लोगों को हम अपना वक्त देते हैं, क्योंकि वक्त ऐसी चीज है जो कमा नहीं सकता आदमी. क्या बात है. Thank you that you gave me your वक्त. Thank you Rakesh sir. All the best. अपना वक्त दिया हमको. Thank you so much sir, for giving us that precious time of yours. Thank you, and I request DJ to please say a few words. Thank you, sir. Thank you. Toba. Okay, so last song of this evening, tribute to Bakshi sir. जाने है वो, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए हर ना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ. Thank you. Thank you, Madhu Mukesh ji, and thank you so much, Rakesh ji. I would like to add on that I can correlate with the Let's Talk on Air. आपका जो वो book है, I was just going through with that, and I'll just say for 2 minutes that I can recall the older days when I was working with call center. उस time पे WhatsApp नहीं होता था, तो I used to, we used to get the pick and drop service. और जब हम गाड़ी में जा रहे होते तो या तो सो जाओ या म्यूजिक सुन लो. तो उस टाइम पे जब हम लोग RJs को सुनते थे ना, so they were like a celebrity. I was like, अच्छा RJ उस पे बोल रहा है और लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको सुन रहे हैं. So there's something which gives you kick every time. So I was just going through with that Let's Talk on Air, और आपने उसमें बहुत सारे RJs का भी वो अपना लिखा हुआ है. So I can correlate with it so much. And today you have said lot many words and many things I can correlate कि यार जो कर रहे हो बिल्कुल full to करो, passionate से करो, पूरा डूब जाओ. तो this is something I was like, हाँ यार जो करना है. और जो फिर आपने आनंद बख्शी द्वारा बताया कि भाई उनका जो बेस्ट पार्ट था कि उन्होंने अपने शौक को ही अपने कमाने का रास्ता बना लिया. Your passion becomes your profession. So nothing like that. So and thank you so much. Hearty gratitude from all Music Veranda family that you came here, and we would request you to please come again, because sometimes there's a lot of things inside us where we just need from the external, people like from outside forces, and you came at the need of an hour. So thank you so very much. And Ghana mein I have during COVID I read the Upanishads. मैंने सारे उपनिषद पढ़ लिए COVID में. Okay. और उसमें से जो मैंने निचोड़ निकाला, it was also I read all the Upanishad, and I read Deepak Chopra's book called You Are the Universe, which is based on the Vedic philosophy Aham Brahmasmi, meaning the universe is within us. Yeah. So we are often looking for inspiration outside of us, but actually the inspiration is in us. तो अपनी जरूरत, जो हमारी जरूरत है ना, जो अपनी जरूरत को आप इतना बड़ा करो कि आपको अपनी जरूरत ही इंस्पिरेशन बन जानी चाहिए. Your need to achieve something should be your inspiration, and you should not need a friend or a guru, or your own need to achieve something is the most powerful source of inspiration. आपकी जरूरत. This is what my father used to tell me, कि तुम अपनी जरूरत को इतना बड़ा करो कि वो ही तुम्हारी इंस्पिरेशन बन जाए. So that's what I would pass on his words, And so anyway, thank you very much. And
I also want to give a copy of the book to that the boy and girl who sang together, Kapish and Nishtha. Because they made so much of effort. They put a photograph of Anand Bakshi on the background, Yes, sir. while they were singing, and I felt that's such a amazing way to not just pay respect but also give gratitude, show gratitude to the songs that you sing. Yeah. Acknowledging someone's presence, putting him in the wallpaper of the for their event. I think that was amazing. It was, again, like what I said, they took an extra effort, to show respect and to show gratitude to the songs that they have been singing of Anand Bakshi. So I also want to send a copy of the book to Kapish and so send me the address. Yeah. Sure, sir. Sure. Okay. All the best, guys. Good night. Bye. Thank you so much, everyone, for joining tonight. Bye, sir. बहुत अच्छा लगा राकेश सर आपसे मिलके। शुक्रिया जी। चाहेंगे कि आपसे दोबारा कभी मुलाकात हो। और हारमोनियम को आपने आवाज दे दी वापस, आपने उसका आपने सेकंड लाइफ